अच्छा जी, सबसे पहले बता देता हूँ आप सबको कि इस वेबिनार का क्या रीज़न बना जो मैंने अरेंज किया। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे, क्योंकि सोशली मैं कनेक्टेड हूँ हर जगह आप लोगों के साथ, तो बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं और फंसे हुए, उनको कुछ आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम कैसे काम करें। कुछ बिगनर्स है जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे स्टार्ट ले। कुछ लोगों ने स्टार्ट लिया है लेकिन फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आ रही, कामयाब नहीं हो रहे, उनके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। कुछ लोग हैं जो अकाउंट सस्पेंड करके बैठे हुए हैं कि भाई अब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया लेकिन हमने काम करना है, हमने हार नहीं माननी। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि चलो सबको एक साथ लेके चलते हैं और सबको जो है ना समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप सबको बिज़नेस मॉडल समझाऊँ, आप सबको रोड मैप दूँ और आप सबको समझाऊँ कि आपने काम कैसे करना है। तो इस वेबिनार को हम ऐसे रखते कि बिगनर टू एडवांस रखते हैं, मतलब थोड़ा सा बिगनिंग से मैं समझा देता हूँ। जो बिगनर्स है, जो बिल्कुल न्यू है अमेज़ोन में, तो उनको भी समझा देते हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है ना, मतलब बिगनिंग के पॉइंट्स आपको पता है कि किस तरह अमेज़ोन मॉडल कैसे वर्क करता है, क्या नहीं है, तो आपने थोड़ा सब्र करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमने सबको आगे लेके साथ लेके जाने प्रो लेवल के साइड पे। ठीक है, तो एडवांस लेवल चीज़ें भी आपको बताऊंगा और बेसिक लेवल चीज़ें भी सबसे पहले बताऊंगा। आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, सबका सोचना है, तो सबको साथ लेकर चलेंगे। जो न्यू है उनको मैं बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, फिर उससे आगे जो है ना प्रो लेवल की तरफ जो है ना वो जाएंगे। सक्सेस रेट आपको इस वेबिनार का और इस प्लान का 100% है। ठीक है, अगर बशर्ती कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और आप सीरियस हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या हम अमेज़ोन पे काम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एंड में बताऊंगा। पूरा प्लान सुन के आपने जाना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने कैसे काम करना है और कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये भी क्लियर करके बताऊंगा। आपने एंड तक देखना है। इसके अलावा जो है क्यों 80% लोग अमेज़ोन पे न्यूबीज जो आते हैं वो फेल क्यों हो जाते, वजह क्या है? ठीक है, तो वो भी आपको एट द एंड बताऊंगा कि भाई आपने फेल होने से कैसे बचना है, कैसे प्लान आपने अप्लाई करना है और आपने बिजनेस करके पैसे कमाने। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बस आपने सिर्फ सुनना है। जो जो आपका क्वेश्चन बन रहा है बेशक आप अपने पास लिखे, नोटबुक पे लिखे, और एट द एंड आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं माइक ऑन करूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हो या मैसेज पे भी पूछ सकते हो। मैं आपको जवाब जो है ना वो उस सवाल का दूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज़ को जो है यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मुझे कंफर्म करें स्क्रीन का जो आपको नज़र आ रहा है सही से। जी जी सर, क्लियर है स्क्रीन, कंटिन्यू। ओके ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस वेबिनार का कंटेंट क्या रहेगा? इस वेबिनार का कंटेंट आपके सामने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जी तो बात नहीं करें तो उर्दू बात करें। काइंडली आप अपना माइक बंद करें। उर्दू में ये वेबिनार है क्योंकि हर जगह से लोग हैं, पश्तो के लोग सिर्फ नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अमेज़ोन। देखो जितने भी बिगनर्स हैं ना, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं है कि अमेज़ोन है क्या चीज़ और अमेज़ोन पे वर्क कैसे किया जाता है। अब जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं कि रिसेंटली पाकिस्तान में जब अमेज़ोन एनेबल हुआ और अमेज़ोन ने जो है ना अलाउ किया पाकिस्तान को, तो बहुत सारे लोगों ने इतना मिस यूज़ किया कि पाकिस्तान में वो डिसेबल हो गया। ठीक है, सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए और पाकिस्तान को डिलीस्ट कर दिया अपने सेलिंग लिस्ट से। तो सबसे पहले हमने समझना है कि भाई अमेज़ोन है क्या चीज़ और अमेज़ोन वर्क कैसे करता है, अमेज़ोन के बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं और अमेज़ोन के फुलफिलमेंट मॉडल्स कौन से हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके अलावा आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा कि इस पर आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा और इस पर सक्सेस रेट आपको 100% मिलेगा। ऐसा रोड मैप आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वेबिनार में। इसके अलावा आपने सस्पेंशन से बचना कैसे है तो वो भी आपको बताऊंगा। अमेज़ोन किस तरह जो है ना अकाउंट सस्पेंड करते हैं। अब सेक्शन 3 में जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हो गया। वो ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो और आगे से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का, तो ये भी आपको बताऊँगा। और आपने क्या सेल नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अमेज़ोन पर क्या सेल करना है, अक्सर लोग यही पूछते हैं कि सर अमेज़ोन पे हम क्या सेल करें। इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अमेज़ोन पे हम क्या सेल नहीं करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पे आपने सेल क्या नहीं करना और ये भी डिस्कस करेंगे कि एज अ बिगनर आपने सेल क्या करना है। ये सारे कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं
ये डिस्कस करेंगे, विद डिटेल डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सवाल अगेन, बिगनर्स को साथ लेकर जाना है, जो कि न्यूबीज़ है उनको हमने पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग जो अमेज़ोन पे आना चाहते हैं ना और अमेज़ोन पे पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि मैं सोशली कनेक्टेड हूँ आप सबसे, तो मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आते हैं और लोगों की स्क्रीनशॉट्स देख के, सेल्स देख के, वो सारी चीज़ें देख के वो इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और कहते हैं भाई मैंने अमेज़ोन करना है। अब उसको पता नहीं है कि अमेज़ोन वर्क कैसे करता है, ये कैसा बिजनेस मॉडल है। अब देखो, ये मैं सबको क्लियर करके बताऊँ जितने भी बिगनर्स है, कि अमेज़ोन जो है वो कोई अर्निंग ऐप नहीं है, ठीक है। कि मतलब आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने आज 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और कल डबल हो गए, वो डबल शाह वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये एक जेन्युइन जो है ना, एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। आप देखो, आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल, कि अगर आप अपने शहर में देखो और आप कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि भाई मैं अपने शहर में एक शॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल का शॉप ओपन कर लेता हूँ, उसके लिए आप शॉप रेंट पे ले लेते हो, फिर उसके लिए आप स्टॉक खरीद लेते हो और पूरा शॉप का डेकोरेशन करके उसमें स्टॉक रख देते हो और फिर कस्टमर आके आपसे चीज़ें बाय करते हैं। सेम एक फिजिकल बिजनेस है ना, तो उस बिजनेस को लेके आप कितने सीरियस होते हो, कितनी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप करते हो ना, सेम ये वो चीज़ें, लेकिन आइडिया ऑनलाइन पे आ गया है। ये स्टोर आप ऑनलाइन रन करते हो, बाकी आइडिया बिल्कुल वही फिजिकल बिजनेस वाला है जितना आप फिजिकली बिजनेस करते हो और उसमें जो है ना आप चीज़ों को सीरियस लेते हो। तो अमेज़ोन कोई अर्निंग ऐप नहीं है, ये दुनिया का बेहतरीन और सबसे बड़ा मार्केट प्लेस वेबसाइट है, जहाँ पे लाखों सेलर्स है और करोड़ों जो है ना वो कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बिजनेस करेंगे वो बिल्कुल रियल होता है। ऐसा नहीं होता अगर आपके जहन में कि भाई कोई अर्निंग ऐप है और रातों रात में मिलीनियर बिलीनियर बन जाऊंगा। तो जितने भी न्यूबीज आते हैं, अगर उनका ये जहन है कि हम अमेज़ोन पे रातों रात मिलीनियर बिलीनियर बनेंगे और बस जैसे आएंगे अकाउंट बनाएंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये वैसा वाला मॉडल नहीं है। मॉडल कैसा है, आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। जो बंदे ये सोच के अक्सर मुझे कहते हैं ना, मुझे लोग मैसेज करते, कॉल करते, सर अगर हम कोर्स करें तो कितने दिन बाद जो है ना हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर हम अकाउंट बनाएं और $2000 इन्वेस्ट करें सर तो कितने दिन बाद हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस तरह वाला मॉडल नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल जेन्युइन मॉडल है। किस तरह वर्क करता है वो आपको एक एक चीज़ जाके बता रहा हूँ। अब देखो, अमेज़ोन के 2 टाइप्स के अकाउंट्स हैं जब हम अकाउंट बनाने पे जाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट, अब बहुत सारे लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स का पूछते हैं, तो ये तो जहन से निकाले। अब देखो, इंडिविजुअल का कंसेप्ट अमेज़ोन ख़त्म करने जा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है ना वो सस्पेंड हो गए, बैन हो गए, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली आप बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर पाते। एक तो अमेज़ोन के रिस्ट्रिक्शंस अलग होते हैं जब आप किसी दूसरे बंदे से डील करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा सप्लायर है, उस सप्लायर से मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स, अगर मैं उसको बोलूँ भाई मुझे आपसे इतने इतने क्वांटिटी चाहिए, हम आपके साथ डील करना चाहता हूँ, तो मुझसे क्या पूछेगा कि आपकी कौन सी कंपनी है। आगे से मैं बोलूँगा भाई मेरे तो कोई कंपनी नहीं है, तो आगे से क्या वो मेरे साथ डील करेगा? कभी नहीं करेगा। वो मुझे नॉन सीरियस बंदा समझेगा कि भाई ये तो नॉन सीरियस है, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे एक कंपनी के साथ डील करने आ गया है, इसकी कोई कंपनी नहीं है। तो ये तो अपने जहन से निकाले। अगर जेन्युइन काम करना है और लॉन्ग टर्म आपने बिजनेस करना है अमेज़ोन के ऊपर, इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट यहाँ पे अभी नहीं है। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। अब प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है? प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हमें चाहिए LLC। अब LLC क्या चीज़ है? LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को हम कहते हैं। आसान अल्फाजों में आपको कह देता हूँ, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो, जिस भी कंट्री से आप हो, आपके अपने एरिया में या कंट्री में जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हो ना, जिस तरह पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह जब हम अमेरिका में कंपनी बनाते हैं उसको हम कहते हैं LLC, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो सबसे पहले जब हम अमेज़ोन पे बिजनेस करेंगे ना, तो उसके लिए एक लीगल एंटिटी बनाएंगे, मतलब एक कंपनी बनाएंगे, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। LLC हमने बना लिया। LLC के साथ साथ हमें एक बिजनेस बैंक अकाउंट भी चाहिए। बिजनेस बैंक अकाउंट जो है हमारे बन गया, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए और कंपनी का एड्रेस जो है ना ये चाहिए। तो जब भी आप सोचेंगे प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए, आपके पास ये 4-5 चीज़ें तो मस्ट होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए, LLC, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा कंपनी एड्रेस जो है ये आपका मस्ट है। अब देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पैसे जो है ना वो लॉस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं? वो LLC बना लेते हैं, लेकिन LLC में उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, या किसी और थर्ड पार्टी से बनवा लेता है, तो या तो ये क्लियर डील नहीं करता, ये वो बंदा उसको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दे देता है, जिसमें इसका बहुत नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ
अमेज़ोन पे काम स्टार्ट करने के लिए, वो आप यहाँ से नोट करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अमेज़ोन पे काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर 1 आपको चाहिए आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, ये मस्ट आपके पास हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एलएलसी सर्टिफिकेट, ये तो मस्ट है, एलएलसी आपने बना लिया, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो है ये आपके पास होना चाहिए, बैंक रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप यूएस में एलएलसी बनाते हो या आप यूके में एलटीडी बनाते हो, यूके में एलटीडी उसको कहते हैं कंपनी को, यहाँ पे एलएलसी कहते हैं यूएस में, ठीक है। वहाँ पे आपका एक एजेंट होता है जो आपके लीगल चीज़ों को मैनेज करता है किसी हद तक, ठीक है। सेकंड, आपके पास होना चाहिए यहाँ पे यूएस बिजनेस एड्रेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके एलएलसी के साथ साथ आप लेंगे यूएस का एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस ये होता है एक्चुअली, इसको हम बाय करते हैं। इसके अलावा डिजिटल मेल स्कैनिंग एंड फॉरवर्डिंग आपके पास होना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होता है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यूएस में आपके एड्रेस पे आता है ना, अब देखो आपने तो एड्रेस यहाँ पे लिया है ना, फॉर एग्जांपल आपके एड्रेस पे कुछ लेटर आया है, गवर्नमेंट ने कुछ लेटर भेजा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है ना कि इस कंपनी का ऐसे एड्रेस है, तो जाहिर बात है आपके एड्रेस पे भेजेगा। आपके एड्रेस पे कोई डॉक्यूमेंट आया, कोई लिफाफा आया, कोई लेटर आया, कुछ भी आया, वो आपका एजेंट रिसीव करेगा इसी एड्रेस पे, और वो उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो आपको मेल करेगा कि भाई ये लो आपका लेटर आया है। तो वो जैसे आपको मेल करेगा, फिर उसको आप देखें कि भाई मुझे क्या लेटर आया, किसकी तरफ से आया, क्या नोटिफिकेशन है, क्या चीज़ है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से फिर मैनेज कर सकते हो। रजिस्टर्ड एजेंट का लॉगिन आपको मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा EIN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये टैक्स नंबर होता है यूएस में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका मस्ट होना चाहिए। अगर आप होल सेल करते हो तो रिसेल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और बैंक अकाउंट तो चाहिए। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने जो है बनवाने हैं बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप अमेज़ोन पे बिज़नेस कर पाते हो और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि एलएलसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे चाहिए कि हम एलएलसी रजिस्टर्ड करें। देखो सिंपल है, एलएलसी रजिस्टर करने के लिए आपके पास पासपोर्ट कॉपी आपका हो। अक्सर लोगों का पासपोर्ट नहीं होता, बैंक कभी कभी आपसे मांग लेता है, BOI रिपोर्ट में आपसे मांगा जाता है। तो पासपोर्ट तो आपका जो है ना इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पासपोर्ट बनवाए अगर किसी ने नहीं बनवाया। और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी का 3 नाम जो है ना वो आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एलएलसी रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ अमेज़ॉन बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए मैं 3 नाम जो है ना सजेस्ट करूँगा। कभी कभी एक नाम पहले से रजिस्टर्ड किसी ने किया होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप 3 नाम अपने जहन में रखें। फॉर एग्जांपल मैं एक एलएलसी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ आरिफ मोहम्मद अपने नाम पे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल किसी और ने ऑलरेडी इस नाम पे रजिस्टर्ड कर ली है एलएलसी, तो फिर मैं कोई दूसरा नाम ट्राई करूँगा। तो इसी वजह से आपके पास 2-3 नाम होने चाहिए। अच्छा, जब आप एलएलसी बनाएंगे, एलएलसी में तो आपसे एड्रेस नहीं मांगा जाता कि मतलब आप कहाँ पे रहते हो, लेकिन जब आप बैंक अकाउंट बनाते हो ना, वहाँ पे आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ और मैंने एलएलसी बनाई है, और एलएलसी में मैंने अपना यूएई का एड्रेस दिया है, और मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ यूएस में, तो क्या होगा, मैं वहाँ पे भी ये एड्रेस दूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो मुझसे बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसमें आपका ये एड्रेस लिखा हो। तो जो भी आप एड्रेस देंगे आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, किसी यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपका ये एड्रेस लिखा हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ से आप प्रूफ कर सके, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलएलसी बना सकते हो। जैसे आपकी एलएलसी बन जाती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप बैंक अकाउंट बनाते हो। बैंक अकाउंट आपने बना लिया, अब देखो बैंक अकाउंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अक्सर लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि किस तरह बैंक अकाउंट। अब देखो पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं, आपने एलएलसी बना लिया फॉर एग्जांपल XYZ एलएलसी के नाम पे, ठीक है। अब जो बैंक अकाउंट बनेगा वो आपके एलएलसी के नाम पे बनेगा, आपके नाम पे नहीं बनेगा, वो भी XYZ एलएलसी के नाम का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो वो बैंक अकाउंट एक्सेप्ट होगा, और उसी का बैंक स्टेटमेंट हम अमेज़ोन को जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, एलएलसी रेडी हो गया, बैंक अकाउंट रेडी हो गया, स्टेटमेंट आपने निकाल लिया है, पासपोर्ट आपके पास है, ईमेल एड्रेस आपके पास है, मोबाइल नंबर आपके पास है, यू आर रेडी टू गो टू क्रिएट यूर अमेज़ोन सेलर अकाउंट। अब देखो अमेज़ोन, अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन में लोग क्या गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने यूएई में अकाउंट बनाना हो तो वो amazon.com पे जाके अकाउंट बना लेते हैं।
अमेज़ोन यूके पे अकाउंट बनाना हो तो भी किसी दूसरे पे, तो देखो अमेज़ोन का हर कंट्री के लिए अलग अलग डोमेन है। अगर यूएई के लिए है तो amazon.ai है, सऊदी अरेबिया के लिए amazon.sa है, और यूएस के लिए amazon.com है। तो आपने स्पेसिफिकली उसी वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे आप अकाउंट बनाए। अकाउंट कैसे बनाना है इस पे मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाए वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मैंने तरीका जो है वो मैंने बताया है। ओके, लेट्स मूव। अकाउंट हमने बना लिया, अकाउंट हमारा बन गया, अकाउंट रेडी है। अब हमने 2-3 चीज़ें फाइनल करनी है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट आ गया अमेज़ोन का, आपका आप जहन में अब क्या होगा कि अब मैंने काम कैसे करना है, यही सवाल होता है ना कि काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने बिजनेस मॉडल को फाइनल करना है कि मैंने कौन से बिजनेस मॉडल पे काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता, कहीं से प्रोडक्ट उठा के वो कॉपी कर लेते हैं, कि दूसरी जगह से प्रोडक्ट उठा के कॉपी कर लेता है। तो ये आपने नहीं करना, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा मॉडल पे काम करने जा रहा हूँ। 2 मॉडल है ऑफिशियली, एक है होल सेल, अमेज़ोन होल सेल हम करते हैं, एक है प्राइवेट लेबल। होल सेल में हम क्या करते हैं, होल सेल का सिंपल अल्फाजों में आपको बताता हूँ, सिंपल वर्ड्स में। होल सेल बिजनेस में होता है कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट जो मार्केट से आप होल सेल प्राइस पे लेते हो क्वांटिटी में और अमेज़ोन पे सेल करते हो, तो उसको हम कहते हैं अमेज़ोन होल सेल मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैमसंग का कोई चार्जर है, उसको मैं सेल करना चाहता हूँ, मैं मार्केट में गया सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, मैंने सैमसंग का चार्जर उससे 50 पीस लिया होलसेल प्राइस पे। अमेज़ोन पे आके मैंने उस लिस्टिंग को अमेज़ोन को जो चार्जर है उसको मैंने लिस्ट कर दिया और मैंने अमेज़ोन पे सेल करना शुरू किया। इस पूरे प्रोसेस को, इस मॉडल को कहते हैं अमेज़ोन होलसेल। एक है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का क्या मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और के प्रोडक्ट पे काम ना करूँ, एप्पल पे, सेरावी पे, सैमसंग पे, किसी के ब्रांड पे काम ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। खुद का ब्रांड कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, मैं चाइना में ऑर्डर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे ब्रांड पैकिंग के साथ मुझे चाहिए, और अमेज़ोन पे मैंने अपना ब्रांड नाम ऐड कर दिया और अपना ब्रांड सेल करना शुरू किया। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, MPL भी होता है, माइक्रो प्राइवेट लेबल, कि आप रजिस्टर्ड नहीं करते स्टार्ट में और करते हो, वो एक अलग मॉडल है। इस पर डिटेल वीडियो है, वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी डिटेल वीडियोज़ है। क्वेश्चंस आप सबके लूँगा एंड पे, आप अपने पास लिख के अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा जी, अब होल सेल और प्राइवेट लेबल में हम फ़र्क कैसे करते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे लोगों के अकाउंट्स भी सस्पेंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे लोग गलत प्रोडक्ट भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने समझना है। होल सेल में क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। हम जब अमेज़ोन पे जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अमेज़ोन पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैं अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो मुझे इसका श्योरिटी होना चाहिए कि ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है या ये जो प्रोडक्ट है ये होल सेल का है। तो जिस भी प्रोडक्ट पे 3 से ज़्यादा सेलर्स हो उसको हम काउंट करते हैं होल सेल में। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, देखो ये $34.54 का सेल हो रहा है अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, कौन इसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पे ग्लैमर गुड्स इसका सेलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो देखो यहाँ पे 10 और सेलर्स हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर बंदा अपने अपनी प्राइस पे सेल कर रहा है। ये होल सेल का प्रोडक्ट है। PL का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक ही सेलर होता है, दूसरा कोई सेलर उसमें नहीं होता। क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, PL का जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक ही सेलर होता है, उसमें दूसरा कोई सेलर नहीं होता। तो जो PL के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम टच नहीं करते, उसको हम न मीटू करते हैं, उसको हम कॉपी भी नहीं करते, उसका कंटेंट भी कॉपी नहीं करते, उसका जो है कुछ भी, मतलब उसको, उसमें हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको हम टच नहीं करेंगे। जितने भी PL के प्रोडक्ट्स है, होल सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको हम जो है ना कॉपी करेंगे और सेल कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन में यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है? स्क्रीन क्लियर है या कोई बंदा मुझे कंफर्म करे प्लीज़। जी सर, क्लियर है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फुलफिलमेंट मॉडल्स पे। देखें, अमेज़ोन के 2 फुलफिलमेंट मॉडल्स हैं। देखो यहाँ पे एक तो हमने बिज़नेस मॉडल तो हमने सीख लिया कि भाई मैंने होल सेल पे काम करना है या PL पे करना है,
वो अपने बजट के मुताबिक हम करते हैं, हम देखते हैं कि मुझे कौन सा मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, ठीक है। अब होल सेल पे कम खर्चा आता है, पीएल पे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं क्योंकि अपना प्रोडक्ट आप बनवाते हो, अपनी पैकेजिंग करवाते हो। सेकंड, हमने फाइनल करना है फुलफिलमेंट मॉडल, कि मैंने कौन से मॉडल पे काम करना है। अब ज़ाहिर बात है, जब हम किसी दूसरे कंट्री में होते हैं तो हम FBA मॉडल पे काम करते, फुलफिल बाय अमेज़ोन। ये दूसरा मॉडल हमारे पास है FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट यानी कि सेलर। दोनों मॉडल्स है। अब दोनों मॉडल कैसे वर्क करते हैं? पहला मॉडल FBA का है। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो और आपका अकाउंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, US में, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट बाय करेंगे चाइना में। चाइना में आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, आप अपने सप्लायर को कहेंगे भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए US के अमेज़ोन वेयर हाउस में। वो आपको बोलेगा ओके, मुझे एड्रेस दे दो। हम क्या करते हैं, हम शिपमेंट बनाते हैं, उस बंदे को एड्रेस देते हैं अमेज़ोन वेयर हाउस का, अमेज़ोन वेयर हाउस का एड्रेस दे देते हैं और उसी पे वो प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर करवा देता है। अमेज़ोन वेयर हाउस में वो पहुंच जाता है, अमेज़ोन टीम उस प्रोडक्ट को रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करने के बाद वो इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में रख दी जाती है। जब भी हमारे उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आएगा, अमेज़ोन उस प्रोडक्ट को पैक करेगा, पिक करेगा और डिलीवर करेगा। मतलब जितनी भी जिम्मेदारी है फुलफिलमेंट की वो अमेज़ोन की होती है, अमेज़ोन सारा कुछ करता है। FBM तब पॉसिबल होता है जब आप सेम कंट्री में होते हो। फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट है वो UAE में है और मैं ख़ुद भी UAE में हूँ, तो मैं फुलफिल बाय मर्चेंट पे काम कर सकता हूँ क्योंकि इसकी ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया और मैं उसको FBM में सेल कर रहा हूँ, तो अमेज़ोन का बंदा मेरे घर आएगा, मेरे ऑफिस आएगा, यहाँ से वो प्रोडक्ट मुझसे लेगा, वो ऑर्डर लेगा और आगे कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे आपने अपना मॉडल चूज़ करना है फुलफिलमेंट का कि आपने कौन से पे काम करना है। तो हमारा मॉडल यहाँ पे हो गया FBA, ठीक है। 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है आपने पूरा तरीका सीख लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन से बिजनेस मॉडल पे काम करना है, होल सेल पे करना है, वो आपने देख लिया कि होल सेल पे कैसे काम किया जाता है। थर्ड, कौन से फुलफिलमेंट मॉडल पे काम करना है, वो FBA है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि हमने FBA पे वर्क करना है। और आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं रोड मैप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर दूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, शेयर हो गया स्क्रीन दोबारा से? जी सर, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं रोड मैप पे। देखो, आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया, आपने अमेज़ोन का फुलफिलमेंट मॉडल चूज़ कर लिया और बिज़नेस मॉडल चूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपने करना क्या है। अब देखो, सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जो भी नया बंदा आता है ना, वो जैसे अकाउंट बना लेते हैं वो बस फटाफट से एक प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। वो देखता भी नहीं है और शॉर्ट भी उसके पास नहीं है, वो अकाउंट में जैसे ही बना लेते हैं वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। अब देखो, उनका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड भी हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा या शायद आपके साथ हुआ भी हो, अगर नया अकाउंट बन गया वो जल्दी सस्पेंड होता है। वो क्यों होता है? देखो, वो बंदा ना सोचता है ना देखता है और प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अमेज़ोन क्या करते हैं, नए सेलर्स को वो देखते हैं। अब देखो, अमेज़ोन कोई इंसान नहीं है या उसके पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो इतनी सारी चीज़ों को वो खुद मैनुअली हैंडल करे। ये पूरा अल्गोरिथम है, पूरा सिस्टम है, हर चीज़ को वो देखता है। आपने नया अकाउंट बना लिया, जैसे आपने अकाउंट बना लिया, आपको 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुए, 1 हफ़्ता नहीं हुआ और आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, तो अमेज़ोन का सिस्टम डिटेक्ट करता है भाई ये नया सेलर है, अभी तो इसने अकाउंट बनाया है और डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, तो इट्स मीन इसके पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया, आपको मेल भेजा कि भाई जो प्रोडक्ट अभी आपने लिस्ट किया इसका इनवाइस हमें भेजें। फिर उसके पास तो इनवाइस होता नहीं है, उसने तो ऐसे ही कोई बस प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी, कभी आपने ये नहीं करना कि जैसे आप अकाउंट बनाए या जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कुछ भी लिस्ट करो।
बिल्कुल सोच समझ के काम करना है। और अमेज़ोन पे बिजनेस करने का पहला स्टेप ये है भी नहीं कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करो। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप देखो आपका प्रोडक्ट रिसर्च है। देखो फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप बना लिया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल, आपने मार्केट में कोई शॉप बना लिया। आपके जहन में पहला सवाल क्या होगा कि मैंने शॉप तो बना लिया है, अब मैं करूँगा क्या? यही सवाल होता है ना, अब मैं इसमें सेल क्या करूँगा? तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च पे वर्क करना है। आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च है, और ये सबसे मेन पॉइंट है। हम कमाते भी यहाँ से हैं और हम लॉस भी इसी स्टेप की वजह से करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च प्रॉपर नहीं है और आपने कुछ ऐसे ही बस प्रोडक्ट उठा लिया और आपने उसको लॉन्च कर दिया, तो उसमें आप लॉस करेंगे, क्योंकि आपने ये स्टेप प्रॉपरली नहीं किया। और अगर आपने ये स्टेप सही सीखा हो, प्रोडक्ट रिसर्च आपको प्रॉपर आता हो और आपने प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च किया, आपने डेटा को एनालाइज किया, आपने मार्केट को देखा, आपने सारी चीज़ों को देख लिया, ठीक है, तो आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। यहाँ पे इस पे अगर आपका 1 मंथ भी लगे, 2 मंथ भी लगे ना, लगा दे, लेकिन यहाँ पे जो नतीजा निकलेगा ना, उसको आप उम्र भर बैठ के खा सकते हो। कैसे? सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो न्यूबीज़ आते हो वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख लेता है, सबसे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसी में वो सेल्स देख लेता है। और सेल्स देख के वो जब उसके सामने अमाउंट आ जाता है कि इतने $1000 का, इतने लाखों डॉलर्स का, इतने मिलियन डॉलर्स का सेल है, वो भी उसी में चला जाता है, वही प्रोडक्ट लॉन्च करता है। देखो एज अ बिगनर हम कभी भी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में नहीं जाते। अब देखो इसका कभी मतलब ये नहीं है कि अमेज़ोन पे लाखों के प्रोडक्ट्स है और उसमें से हज़ारों मिलियन डॉलर्स रेवेन्यू बना रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग में है, तो वो हमारे लिए है। हर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये जहन में बिठाए। जो भी बंदा आ रहा है ना, या मतलब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट देखो इसने इतना कमा लिया और ये इसका इतना सेल है, अगर आपने कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। देखो मैं फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का सेलर हूँ अमेज़ोन के ऊपर और आप 1 महीने का सेलर है, तो आप और मैं कैसे बराबर हो सकता हूँ अमेज़ोन के ऊपर? ये मैं बायर की बराबरी की बात नहीं कर रहा, ये मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूँ, अमेज़ोन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ कि अमेज़ोन पे एक बंदा 5 साल से एक चीज़ सेल कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, उसकी सेलिंग हिस्ट्री है, उसका रिटर्न नहीं है, उसका परफॉर्मेंस बेटर है, उसके पास सप्लायर मजबूत तगड़े सप्लायर्स है, वो अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट उठा लेता है, उसका मार्केट पे ग्रिप टाइट है, और वो बंदा जो है ना रेवेन्यू बना रहा है, और मुझे 1 महीना हुआ, मुझे 1 दिन हुआ और मैं उसी प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, तो क्या मैं उस बंदे को कम्पीट कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं होता। अगर जो बंदा हर प्रोडक्ट में हाथ डालता है, वो यकीन माने वो नाकाम हो जाता है। एज अ बिगनर की बात कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती जा रही है। एज अ बिगनर आपने हर प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालना, आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालना कि बस जो ज़्यादा ट्रेंडिंग हो। आपने बिगनर्स फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में जाना है, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग ना हो, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जो ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट भी ना हो, क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना होता है, उसमें इतने तगड़े सेलर्स होते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे हुआ 1 महीना अमेज़ोन पे काम करते हुए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सप्लायर्स फाइंड करने में, कनेक्शंस बनाने में, और एक बंदा है जो ऑलरेडी उस लिस्टिंग में है या जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सालों से काम कर रहा है। तो क्या उसके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे या मेरे कनेक्शन स्ट्रांग होंगे? क्या उस बंदे से मैं कम प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट से उठा सकता हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे इतने कनेक्शंस ही नहीं है। अगर वो बंदा इतने सालों से सेल कर रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो क्वांटिटी भी ज़्यादा उठाएगा। अब मैं नया सेलर हूँ, मैं तो 1000 पीस उठा नहीं सकता, ज़ाहिरी बात है मैं तो कुछ 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पीस उठा लूँगा, ठीक है। तो वो नहीं हम कर सकते कम्पीट। तो कभी भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च को डांच नहीं करना कि कोई भी चीज़ आपने लॉन्च कर दिया, क्योंकि पैसे भाई आपने पैसा इन्वेस्ट करना है इसमें, ज़ाहिरी बात है। कोई बंदा आपको फ्री में प्रोडक्ट नहीं दे रहा कि इसको सेल करो, आपने आगे से बाय करना है, चाहे आप ब्रांड से कर रहे हो, चाहे आप अलीबाबा से कर रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसा गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, एक तो वो अमेज़ोन में पड़ा रहेगा, जब सेल नहीं होगा तो वो तो एक आपका नुकसान हो गया कि प्रोडक्ट आपने ले लिया है, अब वो सेल नहीं हो रहा। सेकंड, अमेज़ोन की जो वेयर हाउस की फ़ीस है, जहाँ पे आपने स्टोर करके प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी अलग से आपके ऊपर फ़ीस आ रही है। अमेज़ोन की जो मंथली फ़ीस है वो अलग से आ रही है। तो देखो कितना आपका लॉस हो रहा है। एक सेल नहीं हो रहा, एक आपके पैसे फंस गए, एक आपसे ऊपर से चार्जेस पड़ रहे, ठीक है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी, और इस स्टेप को आपने कभी डच नहीं करना। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इस पे 1-2 मंथ ले प्रोडक्ट लॉन्च करने में, लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करें और टूल्स मस्ट यूज़ करें, ठीक है। हीलियम 10 मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेस्ट है। जंगल स्काउट,
स्मार्ट स्काउट पे भी मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उस पर मैंने वर्क किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं स्मार्ट स्काउट में भी, और उसमें भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस पोस्ट करूंगा। टूल्स को लेके काम करें। देखो अगर बहुत ज़्यादा कंजूस ऐसे भी है ना सेलर्स, सॉरी फॉर द वर्ड्स, कि वो इन्वेस्ट नहीं करता टूल्स में, वो $1000 का इन्वेंट्री उठाएगा लेकिन वो एक टूल बाय नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, आप एक टूल नहीं लेते लेकिन आप अपने $1000 $5000 को आग लगा देते हो कि भाई चलो वो लॉस्ट हो गए लेकिन टूल नहीं लेना। अब टूल क्यों इंपॉर्टेंट है? टूल आपको देता है डेटा, टूल आपको बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल एक 5 साल पुराना प्रोडक्ट है, आपने डेटा नहीं देखा और आपने वो लॉन्च किया, अभी उसका डिमांड नहीं है इतना, 5 साल पहले था, अभी उसके ऑर्डर्स इतने नहीं हैं। तो अगर आपके पास टूल होता तो आप ये देख लेते कि भाई ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, 2020 में लॉन्च हुआ, 21 में लॉन्च हुआ, 2017 में लॉन्च हुआ, अभी इसका क्या ग्राफ है, अभी इसकी क्या सेलिंग है, अभी इसमें कितने कॉम्पिटिटर्स है, अभी प्राइस एवरेज इसका क्या है सेलिंग का, अमेज़ोन की फ़ीस इसमें कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, ट्रेंडिंग का आपको कैसे पता चलेगा, आपको BSR का कैसे पता चलेगा, ये सारा डेटा आपको देता है टूल। तो भाई आप टूल्स में मस्ट इन्वेस्ट करें। टूल्स के बगैर अगर आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हो ना, और अभी भी आप कर रहे हो, मैं आपको कहूँगा अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास डेटा ही नहीं है। अब देखो आप अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहे हो, इतना बड़ा बिज़नेस मॉडल है, पूरी दुनिया में इतना फेमस है, पूरी दुनिया में इतना चल रहा है, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स है आपने उनको भी देखना है। अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो इतना एडवांस लेवल टूल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे फिर उसको जो है ना कम्पीट करेंगे? आप कैसे उसको जो है ना उससे बाय बॉक्स विन करेंगे, या उससे ऑर्डर्स गेन करेंगे, या उसकी रैंकिंग अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादा करवाएंगे, या विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी? AI आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त है, इस पे काम करें। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स यूज़ करें, और प्रोडक्ट रिसर्च पे मस्ट आप वर्क करें। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितने इस पर बात करूँ कम है। सेकंड पे हमारे पास स्टेप आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। अब देखो, प्रोडक्ट आपने रिसर्च कर लिया, आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट मिल गया, अब आपने करना सेकंड स्टेप पे क्या करना है? लिस्ट नहीं करना, ठीक है, ये गलती कभी नहीं करना, लिस्टिंग की गलती कभी भी आपने नहीं करनी। प्रोडक्ट को आपने सोर्स करना है, आपने प्रोडक्ट सोर्स करना है कि अब ये मिलेगा कहाँ से। अगर ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ब्रांड को हमने अप्रोच करना होता है, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर को हमने अप्रोच करना होता है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है या सप्लायर होता है। या अगर जेनरिक प्रोडक्ट है या MPL में लॉन्च करना है तो फिर अलीबाबा पे जाके बात करते हैं, अलीबाबा पे सोर्स करते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने ध्यान करना है सोर्सिंग में, और इस पर मैंने कंप्लीट एक कोर्स एक हफ़्ता पहले जो है ना वो पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मैंने डिटेल से बताई कि वहाँ पे आपने स्कैम से कैसे बचना है, और अच्छा सप्लायर कैसे फाइंड करना है, और कंप्लीट डील कैसे करनी है। अगर आप वो देख लेते हो ना, किसी कोर्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी सोर्सिंग के लिए, कि कोर्स सोर्सिंग हम कैसे करेंगे। मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम सोर्स करेंगे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को हम अगर ब्रांड का है तो आपने मेक श्योर करना है कि ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्योंकि अमेज़ोन आपसे इनवाइस मांगेगा, और अगर वो ऑथोराइज नहीं है तो अमेज़ोन आपका इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लोग ज़्यादा गलती क्या करते हैं पता है? प्रोडक्ट उसने सोर्स कर लिया ना, सोर्स करके वो क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं। ये गलती कभी नहीं करना। प्रोडक्ट आपने सोर्स कर लिया, सप्लायर आपको मिल गया, आपने सप्लायर से प्राइस लेना है, आपने उनसे बात करनी है। 2 बातें आपने उससे करनी है, बल्कि 3 करनी है। नंबर 1, भाई कि आप मुझे प्राइस क्या देंगे, कॉस्ट प्राइस। सेकंड, आप मुझे MOQ क्या देंगे, मिनिमम आप क्वांटिटी। अब देखो किसी ब्रांड का MOQ बहुत हाई होता है, वो आपको कहते हैं भाई हमसे 1000 पीस ले लो, हमसे 2000 पीस ले लो। अब नया बंदा इतना कैसे ले सकता है? तो आपने MOQ की भी बात करनी है कि भाई MOQ आप क्या देंगे, और प्राइस क्या देंगे, और थर्ड, क्या आप अमेज़ोन वेयर हाउस सर्विस मुझे देंगे, डिलीवर करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर कंपनीज़ दे ब्रांड्स ओनर्स और ब्रांड्स कंपनीज़ देते हैं। ठीक है, जब आप वहाँ से प्राइस लेते हो ना, तो फिर आपने आके आराम से बैठना है, और आपने देखना है उस प्रोडक्ट का, आपने पूरा मार्केट चेक करना है कि उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्मार्ट वॉच सेल करता हूँ, और मैंने एक स्मार्ट वॉच पे काम करना है, वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैंने अमेज़ोन पे देखना है कि इसकी तरह और कितने स्मार्ट वॉचेज़ हैं सेम फीचर्स वाले, हज़ारों हो सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि उन सब की एवरेज प्राइस क्या है। ऐसा ना हो कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं और मार्केट में वो बहुत सस्ते बिक रहे हो, बाकी सेलर्स वो वॉच बहुत सस्ते सेल करो, और मैं बहुत महंगे प्राइस में लॉन्च करूं। तो आपने अमेज़ोन पे आके प्राइसिंग चेक करनी है, और स्पेसिफिकली जिस लिस्टिंग पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपने चेक करना है कि कितने का सेल हो रहा है। आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करना है अपना कि मैं कितने का बाय करूँगा, शिपिंग का कितना पैसा आएगा, अमेज़ोन मुझसे FBA फ़ीस कितनी लेगा, और अमेज़ोन का रेफरल फ़ीस कितना है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन को देखना है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है।
प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद फिर हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है बहुत सारे लोगों का कि सर हम कितना परसेंट मार्जिन रख सकते हैं, और अक्सर मैंने इन्फ्लुएंसर से भी सुना है कि इसमें आप इतना परसेंट मार्जिन रख सकते हो। अब मेरे हिसाब से देखो, ऑनलाइन में आप कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट नहीं रख सकते, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा मार्केट में। कैसे? अगर कोई प्रोडक्ट है, स्मार्ट वॉच है, उसको आप $30 का सेल कर रहे हो और उसमें आपने $10 का प्रॉफिट रखा हुआ है कि भाई मैंने $10 कमाने ही कमाने, मैंने इससे कम नहीं कमाना, ठीक है, आपने एक परसेंटेज फिक्स करके रखी है। और बाकी आपके कंपटीटर्स उसी वॉच को 25 का सेल कर रहे हैं, कोई 22 का सेल कर रहे हैं, कोई 20 का सेल कर रहे हैं, और आप स्टिक टू 30 हो कि भाई नहीं मैंने तो इतना ही बस फिक्स रखना है। तो आप कैसे compete करेंगे मार्केट को, और आप कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और सेल्स ऊपर लेकर जाएंगे? आप compete ही नहीं कर रहे हो, आपने तो अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ है कि भाई नहीं, इससे ना ऊपर जाने ना नीचे, इतना ही मैंने कमाने। कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस में कोई फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा मार्केट के हिसाब से। कभी आप $10 कमा लेते हो उसी प्रोडक्ट में, कभी कभी आप 5 कमा लेते हो, कभी कभी आप 6 कमा लेते हो, क्योंकि आपको प्राइस ऊपर और नीचे करना होता है। एज अ कंपटीटर आपको देखना होता है बाकी कंपटीटर्स को और मार्केट को, तो आपको फ्लेक्सिबल होना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में जब आप कैलकुलेशन कर लेते हो प्राइस लेके, और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपका पास हो गया प्रॉफिट में कि हाँ भाई कम अज़ कम इसमें मैं इतने से इतना मतलब कमा सकता हूँ, फिर हम उसको बाय करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर फेल हो गया और मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। प्लीज़ माइक बंद कीजिएगा। ठीक है, चाहे जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही, वो हमारे लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आपने ट्रेंडिंग के पीछे नहीं जाना, हम तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, डीलिंग हमने तब करनी है जब प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्रोडक्ट हमारे पास हो जाए। उसके बाद हमने आना है, उसी प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया, हमें सोर्स मिल गया, हमने बाय कर लिया, हमने बात कर ली सप्लायर से। अब हमने आके लिस्ट करने। अब देखो, प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्टेप आता है 5वें नंबर पे। हम क्या गलती करते हैं, जो नए बंदे आते हैं वो सबसे पहला यही स्टेप कर लेते हैं। वो ना प्रॉफिट का सोचते हैं, ना सप्लायर का सोचते हैं, ना मार्केट का सोचते हैं, ना कॉम्पिटिटर्स का सोचते हैं, किसी चीज़ का नहीं सोचते। भाई बस अमेज़ोन पे काम करना है, मैं एक्साइटेड हूँ, बस प्रोडक्ट मैंने लिस्ट करना है। ऐसे लोगों के लिए अमेज़ोन नहीं है, बंद हो जाते, एक ही दिन में उनके अकाउंट बंद हो जाते। ये स्टेप आपने बिल्कुल 5वें नंबर पे करने हैं। भाई ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना, आपका पैसा लग रहा है, एलएलसी पे आपका पैसा लग गया, प्रोडक्ट पे आपका पैसा लग रहा है, इन सारी चीज़ों पे आपका पैसा लग रहा है, तो क्यों ना आप इतनी सारे पैसा लगा रहे हो तो आप रिसर्च करो, प्रॉपर्ली काम करो। जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, उसके बाद हम FBA शिपमेंट बनाते उस प्रोडक्ट को शिप करवाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे सप्लायर के पास पड़ा है ना। अभी हमने उसको पैसे दिए, प्रोडक्ट हमने बाय कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट तो अमेज़ोन के पास पहुंचा नहीं है ना। पहुंचाने के लिए हम अमेज़ोन FBA शिपमेंट बनाते हैं। लिस्टिंग के बाद शिपमेंट में हम डिटेल्स देते हैं अपनी शिपमेंट को, अमेज़ोन का एड्रेस हमें मिल जाता है। एड्रेस जब हमें मिल जाते हैं हम अपने सप्लायर को दे देते हैं, और सप्लायर क्या करते हैं, उसी शिपमेंट को भेज देते हैं, ठीक है, अमेज़ोन के वेयर हाउस में जो एड्रेस हम उनको दे देते हैं। जब वहाँ पे आपका स्टॉक पहुँच गया, स्टॉक आपका लाइव हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे जाके आपने जस्ट अकाउंट मैनेजमेंट करना है, आपने स्टॉक मैनेजमेंट करना है, प्राइस मैनेजमेंट करना है, और ये सारी चीज़ें सेल पे आपने फोकस करना है। सेकंड प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च करना है, ये तो पहला हो गया। सेकंड के लिए सेम आपने फार्मूला अप्लाई करना है, सेम ये रोड मैप आपने फॉलो करना है। आप यकीन माने, इसमें ना अमेज़ोन आपको तंग करेगा अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, क्योंकि अमेज़ोन को पता होगा ये बंदा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ना आपका पर्सनली कुछ नुकसान होगा, ठीक है, पैसों का, क्योंकि आप प्रॉपरली काम करेंगे। अगर इस प्लान से हट के आप काम करते हो, प्लान से हट के आप वर्क कर रहे हो, और ऐसे ही बस मतलब टाइम पास कर रहे हो, तो फिर उसी में आपका कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये एक कंप्लीट प्रॉपर प्लान है, जिसमें जो है ना आपने अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आप जो है ना सक्सेस हासिल कर सकते हो, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर सेकंड हाफ स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी अमेज़ोन के ऊपर अपनी एक प्रोडक्ट जो है ना वो शिपमेंट करवाई है, और तकरीबन जो है वो इसी जो है वो मंथ में 18 को जो है वो इधर यूएई के अंदर वेयर हाउस में वो पहुंच जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको जब वहाँ पे पहुंच जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट की एक ऑप्शन होती है, क्या वहाँ से मैं उसको बताऊँगा
कि ये मेरी इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे उसको एक्टिव कर दे। देखो अब अपना माइक बंद कीजिएगा। अच्छा, देखें, जब आपने प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयरहाउस में बेच दिया ना, आपकी एक शिपमेंट बन गई है। शिपमेंट आपकी बन गई, जैसे वहाँ पे रिसीव होती है ना, तो आपके लेबल सारा कुछ उस पर लगा होता है, उसको पता होता है कि किस सेलर का प्रोडक्ट है, कौन सा शिपमेंट है, कितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, वो सब उनको पता चल जाता है क्योंकि आपका पूरा शिपमेंट प्लान उनके पास होता है। जैसे वो रिसीव कर लेते हैं ना, तो वो आपकी क्वालिटी चेकिंग करते हैं कि जो आपका लिस्टेड प्रोडक्ट है और जो आपने भेजा है दोनों सेम है, आपका डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच करना चाहिए। जब वो क्वालिटी चेकिंग में पास हो जाता है ना, तो आपको एक जगह दी जाती है अमेज़ोन के वेयरहाउस में, उसमें आपका प्रोडक्ट रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 पीसीस भेजे, वो 100 पीसीस वहाँ पे रख देंगे और अमेज़ोन टीम का बंदा आके आपके इन्वेंट्री में जाके 100 स्टॉक डाल देगा और लैव कर देगा प्रोडक्ट, आपको मेल भी आ जाएगा। तो आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, प्लीज़ इसका स्टॉक डालें, ये पूरा प्रोसेस वो लोग कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थैंक्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा स्टक हूँ इस चीज़ में। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, बताइए। अच्छा, मैं थोड़ा स्टक हूँ इस चीज़ में। मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की है, यानी कि 1-2 महीना लगाया है इसमें। काफ़ी मुझे प्रोडक्ट्स मिली हैं, तो मैं लिस्ट करने में थोड़ा इधर लैग कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वो अलीबाबा के सप्लायर से बात करता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रॉफिट भी सही आ रहा है, $5-6 का नहीं कर रहा, 30% नहीं कर रहा। तो मुझे जब कहता है कि मुझे मैं उसको कहता हूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस बता दो शिपमेंट के साथ यूएसए में, तो वो कह रहा है कि मुझे अपना स्टोर का लिंक सेंड कर दो। तो मैं जब उसको लिंक सेंड करता हूँ, स्टोर का नाम सेंड करता हूँ, वो कहता है कि नहीं, आपका तो स्टोर ही नहीं है। तो स्टोर के बगैर मुझे वो कॉस्ट प्राइस नहीं बता सकता एग्जैक्ट। तो मैं इधर लैग कर रहा हूँ कि उसको मैंने जब प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, उसको एड्रेस क्या सेंड करूँ मैं यूएसए स्टोर का? देखिए यहाँ पे एक तो आप वो कोर्स देखे जो मैंने अली बाबा का पोस्ट किया, क्योंकि चाइनीज़ को हैंडल करने का एक तरीका होता है। अगर उनको लगता है कि छोटा सेलर है और कम क्वांटिटी ले रहा है, तो वो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, कोई बहाना बनाकर आपको स्टॉक नहीं देता। ठीक है, तो वो आप अच्छा। मस्ट देखें। सेकंड चीज़ ये है ना कि जब कोई प्रोडक्ट हमें लेना होता है, तो आप ऐसा करें कि उनको बोले कि मुझे अप्रॉक्सीमेट शिपिंग आप बताएं। ठीक है, ठीक हो गया। अब शिपिंग में हम दो तरह की शिपिंग करवाते हैं, एक सप्लायर से करवाते हैं। तो सप्लायर देखो, जब आपका होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है, वो शिपिंग एक्सपर्ट वो नहीं होते ना, वो शिपिंग का काम करते। तो वो अगर आपका प्रोडक्ट शिप करवाएंगे, वो किसी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। ठीक है, ओके। सेकंड आपने करना है कि आपने शिपिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है। चाइना में बहुत सारे, उस कोर्स में मैंने बताया है, वहाँ पे आपने 2-3 एजेंट्स कनेक्शन में बनाओ कि भाई ऐसे ही ना, हम कहते हैं ना, आप अपना माइक प्लीज़ बंद कीजिएगा, तो मैं शोर आ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, जब भी किसी से डील करो ना, उनको ऐसा फील कराओ कि आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो। ठीक है, उनको कभी ये फील ना कराओ कि आप बिगनर हो, आपको कुछ समझ नहीं है या आपका फर्स्ट टाइम है। उनको ऐसा फील कराओ कि भाई आप बहुत कोई बड़े बिजनेसमैन हो। तो शिपिंग एजेंट्स फाइंड आउट करो, उनसे बात करो कि मेरी शिपमेंट्स आती है यूनाइटेड स्टेट्स में, वायोमिंग में आती है, इस वाले स्टेट में आती है, दूसरे स्टेट्स में आती है, ऐसे कुछ उनसे बात करो, आप क्या प्राइस देंगे। वहाँ से आप कोई रफ़ आइडिया ले लो। जब जेनुइनली आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन आपके पास अमेज़ोन का शिपमेंट के टाइम पे आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो एड्रेस लेके फिर आप उनको दे देते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने शिपमेंट बना लिया, एड्रेस आपके पास आ गया अमेज़ोन का। आप अपने सप्लायर से पूछो भाई अब बताओ क्या प्राइस देंगे इस एड्रेस पे पहुंचाने का, वो आपको दे देगा। फिर जाओ अली बाबा के ऊपर, फ्रीट फॉरवर्डर फाइंड आउट करो शिपिंग एजेंट्स को, उनको वो एड्रेस दे दो, बताओ भाई इतने पीसीज है, इतना वज़न है, इतना CBM है, कितने पैसे लेंगे। आप सबसे डिस्कस करो, जो आपको चीप प्राइस देगा उसी से बात करो, उसी से शिप करवाओ। ठीक हो गया, मुझे समझ लग गई आपकी। Okay, पर next वो स्टोर बस थोड़ा सा क्वेश्चन। रास्ता दिखाया तो फिर उससे बात करता है। जी जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। जो भी करना है अपने हाथ से, उसने बोला ना अपने हाथ से करूंगा, मैं खुद पैसे दूंगा सब, जिसको भी जहाँ भी लगाना है। सॉरी समझ नहीं आई। ओके भाई, आप अपना माइक बंद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कोई मसला हो गया सर, सर मेरा क्वेश्चन ये कि जब आपने बोला कि पहले लिस्टिंग नहीं करनी, तो लिस्टिंग से पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, सोर्सिंग वगैरह सब कुछ, तो जब हम लिस्टिंग करने के बाद जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, तो अमेज़ॉन शिपमेंट चार्जेस शो करता है हर इन्वेंट्री का। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे फिर उसके मुताबिक, क्योंकि हमारे पास एक तो PPC भी करनी है हमने बाद में,
तो और दूसरा वो उससे पहले लिस्टिंग के बाद अमेजोन हमसे डिडक्ट करता है शिपमेंट प्लान में अबाउट $200-150 डिपेंड अपॉन इन्वेंट्री। तो इन दैट केस इफ़ यू डू प्रोडक्ट सोर्सिंग आप पहले कर लें और कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेजोन खुद से अलग से हमसे पैसे डिडक्ट करते हैं आपके अकाउंट से। तो ये तमाम कैलकुलेशन प्रॉफिट में कैसे आएगी, आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में? अब देखिए, सोर्सिंग के टाइम पे आपको आपके पास एक तो कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट रिसर्च में आप जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो उस प्रोडक्ट का साइज़ कितना है और इसमें अमेजोन का फीस कितना है, वहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाता है कि भाई इसमें $4 फीस है या $5 फीस है, ये स्टैंडर्ड में आता है या लार्ज प्रोडक्ट है, ठीक नहीं, है। वो फीस नहीं कह रहा हूँ, वो शिपमेंट जो प्लान जो टेम्पलेट होता है ना, शिपमेंट प्लान हम क्रिएट करते हैं किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है प्रोडक्ट, उस दौरान अमेजोन आपसे लमसम $300 $200 हाँ, वो डिडक्ट आप करता है। एटीएस की बात कर रहे हो, वो अमेजोन हाँ का उसके अलग बाद सर्विस है। एटीएस तो सबसे एक्सपेंसिव मॉडल आता है फिर, ठीक है। अमेजोन नहीं, एटीएस नहीं एटीएस, सर, आप क्लियर नहीं हो गए। जी जी, वो जब आप शिपमेंट टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, रिप्लेनिश इन्वेंट्री करते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप बॉक्स नंबर देते हैं, उसके बाद सब कुछ देने के बाद उसको सेव करते हैं। तो अमेजोन आपसे पूछता है कि आपने बाय एयर सेंड करना है कि बाय शिप करना है। उसके बाद जब आप सब कुछ डेट वगैरह देते हैं तो आपके बाद आखिर में आपसे अमेजोन आपसे पैसे डिडक्ट करता है अबाउट $300-200 उस पूरी इन्वेंट्री का शिपमेंट प्लान में आखिर में। नहीं मैं नहीं, उसकी बात कोई कर रहा हूँ। पैसे डिडक्ट नहीं करता अनलेस आप अगर एटीएस चूज़ करते हो। लास्ट में आपको आता है एक्सेप्ट चार्जेस का, वो वही चार्जेस होते हैं जब आप एटीएस अगर चूज़ कर लेते हो, ठीक है। सेकंड, आपसे पैसे वो भी चार्ज किया जाता है वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटिंग का। फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉक गया यस, वायोमिंग में, ठीक या है। वो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका स्टॉक गया वायोमिंग में, एक स्टेट में, और अमेजोन चाहता है कि आपके स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करे बाकी स्टेट्स में भी, अगर वहाँ पे भी ऑर्डर आए आपका प्रोडक्ट जल्दी कस्टमर को मिले, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वहाँ पे वो आपसे चार्ज करते, वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत कम होते, ठीक है। तो वो आपको पे करने होते वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन लास्ट में लूँगा। अच्छा सर, हेलो, अस्सलाम ब्रांड वालेकुम सर। रजिस्ट्री। जी जी जी। अच्छा सर, ब्रांड रजिस्ट्री अगर होगी तो इंडिविजुअल पे, तो फिर भी उसके लिए एलएलसी चाहिए? अब देखो, इंडिविजुअल का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, उसमें लिमिटेशंस बहुत है। उसमें आप डीलिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते, इनवाइसेस आपकी प्रॉपरली नहीं बनेंगी कंपनी के नाम पे। तो इतना अगर आपने करना है तो प्रोफेशनल अकाउंट के साथ करें, इंडिविजुअल का तो सोचे ही ना। तो अगर एलएलसी तो होलसेल के लिए होती है कि प्राइवेट लेवल के लिए भी हो सकती है वो? एलएलसी पे आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हो, आपकी कंपनी है, आप होलसेल भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक हो गया। ठीक है। ओके, आप अपना माइक बंद कीजिएगा। हेलो, मूव अस्सलाम करता हूँ वालेकुम सर। एंड में, प्लीज़। अभी थोड़ा सा रहता है ना, वो कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद आपके और भी शायद क्वेश्चन बने तो कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि हमने कौन से कैटेगरीज़ को अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना कि अमेज़ोन पे क्या सेल करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेज़ोन पे क्या सेल नहीं करना। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ फंस जाते हैं, और बिगनर्स यहाँ पे तो फंसते ही फंसते, क्योंकि उनको यही सेल करना होता है। मुझे पता नहीं क्यों यही सेल करना होता है, लेकिन यही सेल करना होता है इनको। अब देखो, सबसे पहले आपने गेट इट कैटेगरीज में कभी नहीं जाना एज अ बिगनर, ठीक है। गेट इट कैटेगरीज लाइक ग्रोसरी और फूड्स में नहीं जाना। बहुत सर्टिफिकेशंस है, बहुत रिक्वायरमेंट्स है इस चीज़ के। हमें हमेशा इजी प्रोडक्ट चाहिए लॉन्च करने के लिए और स्टार्टअप के लिए। तो अगर आप ऐसे किसी कैटेगरी में जाएंगे जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन में फंस गए, तो आप बिज़नेस क्या करेंगे? आप डिसर्ट होके बंद कर देंगे, भाई नहीं करना बिज़नेस, अमेज़ोन इतना स्ट्रिक्ट है। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं, अमेज़ोन तो इतना स्ट्रिक्ट है, काम ही नहीं करना चाहिए उस पर। क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि वो बंदा ऐसी किसी चीज़ में जाना चाह रहा है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि एक बंदा क्यों इसमें जा रहा है। आप इसी चीज़ में क्यों नहीं जा रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आप न्यू बिगनर हो, आप अभी अभी सीख भी रहे हो और पैसे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपने हिसाब से जाना चाहिए, ना कि आप किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में जाए या गेटेड कैटेगरीज में जाए। आपने किसी को देखा है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है और वो गाड़ी सीख रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, और वो उसने BMW लियो कि भाई मैं उस पर चलो हाथ भी साफ़ कर लूँगा, ड्राइविंग भी सीख लूँगा और आगे जाके इस पर टैक्सी भी करूँगा या जो भी करूँगा। किसी ने BMW मर्सिडीज़ लिया, नहीं, वो मेहरानी लेगा, छोटी गाड़ी लेगा कि भाई मेरे बजट के अंदर भी है, ख़राब भी हो गई तो कोई मसला नहीं है, और चलो मेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा, बाद में मैं इम्प्रूव कर लूँगा, कोई दूसरी गाड़ी ले लूँगा, तीसरी गाड़ी ले लूँगा। सेम आपने इस तरह करना है भाई, अपने हिसाब से जाना है, कोई इस तरह बड़े कैटेगरी में नहीं जाना। हेल्थ एंड पर्सनल केयर में कभी भी नहीं जाए स्टार्ट में।
इसमें ये सेंसिटिव कैटेगरी है। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया हेल्थ एंड पर्सनल केयर में, एक तो आप लॉन्च ही नहीं कर सकते स्टार्ट में। क्यों? आपसे इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मांगेगा अमेज़ोन कि आप उधर ही फंस जाएंगे। ठीक है, अगर लॉन्च भी कर लिया और आपको इतनी समझ नहीं है प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स की, और आपको किसी ने 2 नंबर प्रोडक्ट दिया और किसी ने स्किन पे अप्लाई किया, उसको इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, आप जिम्मेदार ठहर जाते हो उसके लिए। आपका अकाउंट भी चला जाएगा और शायद किस लीगल चीज़ों में फंस जाओ। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में ना जाए, टॉपिकल्स में ना जाए, सीरम में ना जाए, क्रीम्स में ना जाए, स्टार्ट में बिल्कुल भी इसमें ना जाए एज अ बिगनिंग। हाई कम्पिटेटिव कैटेगरीज में कभी ना जाए, ऐसे कैटेगरीज जिसकी बहुत हाई सेल्स है, क्योंकि वो एज अ बिगनर आपके लिए नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको बहुत आगे एक्सप्लेन किया और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि हर प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं होता। लाइक अपीयरल, टी शर्ट्स, कपड़े, शूज़, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, इसमें फिटिंग का भी बहुत जो है ना इशूज़ आते हैं। अगर आप कपड़े सेल करते हो तो उसमें रिटर्न्स रेशो बहुत फिर ज़्यादा आ जाता है। मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स बिल्कुल सेल नहीं करने चाहिए, कंपटीशन भी बहुत है। सर्टिफिकेशंस भी इसमें जो है ना रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में ना जाए, बैटरीज ऑपरेटेड में ना जाए, स्पेशली लिथियम में, क्योंकि कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। अगर लो क्वालिटी बैटरीज आप लॉन्च करते हो या कोई सप्लायर आपको देता है, इससे बहुत नुकसान हो जाता है। अमेज़ोन आपको यहाँ पे ये जितनी भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अमेज़ोन के रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, सर्टिफिकेशंस भी बहुत है। ठीक है, स्प्रे, फ्लेमेबल आइटम्स वो नहीं, मेडिकल डिवाइसेस नहीं, वो खिलौने जो विदाउट सर्टिफिकेशंस हो, पास ना हो, आपके पास उसके रिपोर्ट्स ना हो। अक्सर छोटे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टॉयज़, वो छोटे छोटे, उसके अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं। अगर आप चाइना से भी लॉन्च करते हो ना, और कभी भी अगर आपने टॉयज़ में काम करना हो, आपने सप्लायर से पूछना है कि आपके पास इसके सर्टिफिकेशंस है, वो पास होते हैं गवर्नमेंट से कि भाई ये सेफ़ है या नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें भी आपने ध्यान से जाना है। नंबर 4, फ्रजाइल और हाई रिटर्न्स रेट वाले प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। शीशे वाले प्रोडक्ट्स हो गए, होम डिकोर वाले, जो ब्रेकेबल आइटम्स हो, शूज़ पे आपने, क्लॉथिंग्स पे, उस पर भी काम नहीं करना। फिटिंग का इशू आता है, मैंने आपको बता दिया। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स पे आपने काम नहीं करना। ब्रांडेड आइटम विदाउट ऑथोराइजेशन। ठीक है, किसी का ब्रांड है, आपके पास ऑथोराइजेशन नहीं है। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, जो नए ब्रांड्स होते हैं अमेज़ोन उस पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, सॉफ्ट अप्रूवल ले लेते हैं और किसी दूसरे का ब्रांड चिपका देते हैं कस्टमर को। ये आपने कभी नहीं करना, ये बहुत जो है ना बड़ी गलती है। और ये सारा कुछ अगर आप करेंगे ना, और किसी भी चीज़ में आप फेल हो गए डॉक्यूमेंट देते वक्त, तो अमेज़ोन शक में पड़ जाएगा और आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। अब बेस्ट कैटेगरीज़ क्या है सेल करने के लिए, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे सेफ कैटेगरी होम एंड किचन। इसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। होम एंड किचन के अंदर सब कैटेगरीज जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप काम कर सकते हो, ऑफिस वाले प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में काम कर सकते हो, पेट सप्लाईज पे काम कर सकते हो, टॉयज़ एंड गेम्स पे काम कर सकते हो, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टूल्स, होम इम्प्रूवमेंट है, बेबी प्रोडक्ट्स है, नॉन सेंसिटिव आइटम्स। ठीक है, गार्डन एंड आउटडोर, ये जितनी भी कैटेगरीज है ना, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, एज अ बिगनर आप इसमें इजीली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। मतलब इसमें सर्टिफिकेशंस भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, इनवाइस अगर आप देंगे तो वो आप तो देंगे, वो तो एक फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे अप्रूवल के लिए। एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेशंस होती है ना, वो आप इसमें नहीं देंगे। तो इजीली आप इसमें जेनेरिक में भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो, एमपीएल भी कर सकते हो, पीएल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। तो एज अ बिगनर आप एक ऐसी कैटेगरी चूज़ करें ताकि आप इजीली एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करो, आपको थोड़ा सा सेल आना शुरू हो जाए, पैसे कमाने लग जाओ। उसके बाद आप जो चाहो आप करो, कर सकते हो। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया कि इस पर काम नहीं करना चाहिए, इसका कभी ये मतलब नहीं कि पूरी ज़िंदगी नहीं करना। अगर आपने करना है, आपका एक्सपीरियंस होगा और आप इतने समझदार हो गए और मेच्योर हो गए अमेज़ोन के ऊपर, फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज अ बिगनर हो तो एज अ बिगनर कभी इसको ना छेड़े, आप फंस जाएंगे या आपका अकाउंट जो है ना वो बंद हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वायलेशंस पे। कितने किस्म के वायलेशंस हैं जो हम करते हैं और हमसे गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, आईपी वायलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, वो तो आप सबको शायद पता होगा। लेकिन जो हम कुछ गलतियाँ करते हैं ना, उससे वजह से हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। वो क्या है? सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स, काउंटरफिट। फेक प्रोडक्ट कभी सेल ना करें। और ये गलती आई थिंक 30-40% लोग कर रहे हैं। जिनको तो मैं जानता हूँ तो बहुत सारे लोग करते हैं। क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल एप्पल का ब्रांड है, मैंने उसका स्टॉक बाय कर लिया जेन्युइन सप्लायर से, ऑथोराइज सप्लायर से, मैंने अप्रूवल अमेज़ोन से ले लिया, लिस्टिंग मेरी खुल गई और जो मैंने स्टॉक लिया था ओरिजिनल वाला वो मैंने सेल कर दिया। अब तो मेरे पास अप्रूवल है, मैं क्या करूँगा? मैं कॉपी प्रोडक्ट लूँगा और सेल करूँगा, क्योंकि अप्रूवल तो मैंने ऑलरेडी लिया है। जस्ट वन टाइम के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर लेते, उसके बाद फेक प्रोडक्ट वो सेल करते हैं ब्रांड के नाम के ऊपर। एप्पल का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कॉपीज सेल करते। एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ करते हैं लोग। जब वो पकड़े जाते हैं ना, तो उनका क्या हो जाता है?
अकाउंट भी बंद हो जाते हैं, और जितने उनके पैसे होते हैं ना, चाहे $10,000 चाहे $1 मिलियन उनके अकाउंट में, अमेज़ोन के अकाउंट में, वो भी अमेज़ोन पकड़ लेता है उसका पैसा कि आपने धोखा किया है, आपने गलत प्रोडक्ट ब्रांड नेम के ऊपर सेल किया है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है ना, लॉन्ग टर्म जेन्युइनली हॉनेस्ट बन के, तो ये ऐसा कभी ना करें। अगर आपने बस शॉर्टकट पैसा बनाना है और आपने रिस्क लेना है कि बंद हो गया, अब कमा लिया तो कमा लिया, फिर आपकी मर्ज़ी है, इसको कर सकते हो अपने बिहाफ पे। कॉपीराइट इमेजेस कभी यूज़ नहीं करने आपने, मतलब कोई ब्रांड है और आप लिस्टिंग कर रहे हो और आपने उस ब्रांड के इमेजेस कॉपी कर लिए और अपनी लिस्टिंग में लगा दिए, या उसका कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा दिया, या उसका ब्रांड नेम यूज़ किया विदाउट परमिशन, कभी नहीं कर सकते। कीवर्ड स्टफिंग आप नहीं करेंगे। अक्सर लोग एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, उसका जो टाइटल होता है उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, उसने सारे कीवर्ड्स डाले होते हैं। तो इस पर अमेज़ोन की जो है ना एक पॉलिसी आई है, तो इस पर आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका अकाउंट एल्गोरिथम है ना, सिस्टम है, इंसान नहीं देख रहा कि क्या कर रहा है, कि वो कुछ फीलिंग्स आएगा कि चलो यार नया बंदा है उसको पता नहीं, सिस्टम है, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बंद कर देगा और सेक्शन 3 में डाल देगा। फिर आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि भाई बंद क्यों हुआ है। तो ये हम गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं होता, बाद में जब सस्पेंड होता है तो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बंद कर देता है। ये गलतियां कभी ना करें। मिसलीडिंग प्रोडक्ट टाइटल्स ना लिखे, प्रोडक्ट में कुछ झूठ मूठ ना लिखे कि भाई ऐसा है वैसा है, बिल्कुल अच्छा सा टाइटल लिखें हॉनेस्ट बन के। लिस्टिंग गलत कैटेगरी में कभी ना करें। मोबाइल है तो मोबाइल कैटेगरी में लिस्ट करें, वाटर बोतल है तो वाटर बोतल कैटेगरी में लिस्ट करें, माउस है कंप्यूटर का तो उसमें लिस्ट करें। गलत कैटेगरी में कभी प्रोडक्ट लिस्ट ना करें, सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली अगर आपका शायद आपने प्रोडक्ट अभी लिस्ट किया और 6 महीने बाद भी वो डिटेक्ट हो गया तो मसला हो सकता है आपको, ठीक है। डुप्लीकेट लिस्टिंग सेम प्रोडक्ट के लिए ना बनाए, ये भी अमेज़ोन की पॉलिसी है कि एक प्रोडक्ट है उसकी 2-2 3-3 लिस्टिंग आप जो है ना बनाए, इस पर भी आपका जो है ना वायलेशन आ सकता है। लिस्ट आप अमेज़ोन अच्छा पॉलिसी कंप्लायंस वायलेशन, सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, या आपने सेल नहीं करने, इग्नोरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर फॉर एग्जांपल आप टॉय सेल कर रहे हो और उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह है तो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज़ मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया मसला आ सकता है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को आपने देखना है, कोई प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो गया तो आपने उसका ध्यान रखना है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका पैकेजिंग ठीक नहीं है तो पैकेजिंग भी आप अपना FBA के जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो करेंगे। रिव्यू मैनिपुलेशन कभी नहीं ना करें अमेज़ोन के ऊपर। कभी किसी को ये ना बोले कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे दो तो मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट फ्री कर दूंगा। अगर अमेज़ोन ने ये डिटेक्ट कर लिया आपका अकाउंट बंद कर देगा। फेक रिव्यूज़ कभी ना लिखे अपने अकाउंट के ऊपर, वो भी अमेज़ोन पकड़ लेता है, उसका एल्गोरिथम पकड़ लेता है, ठीक है। या अगर कस्टमर को आप कहते हो, कोई कस्टमर है उसने आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया, प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आया, उसने नेगेटिव रिव्यू दिया, ठीक है, और आप उसको कहते हो कि भाई रिव्यू रिमूव करो, ऐसा कुछ डील करने की कोशिश करेंगे तो भी अमेज़ोन इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो रिव्यू मैनिपुलेशन ना करें। कस्टमर सर्विस वायलेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आप FBM करते हो, लेट ऑर्डर्स आपके जाते हैं तो या कैंसिल करते हो, उस पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है, वायलेशन है। पुअर कम्युनिकेशन है आपका, फॉर एग्जांपल आपको अमेज़ोन के ऊपर कस्टमर मैसेज कर रहा है, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उसको टाइम पे जवाब नहीं दे रहे हो, तो अमेज़ोन क्या करेगा कि ये सेलर इनएक्टिव है, ये मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। सिस्टम है, एल्गोरिथम है, कभी भी पकड़ सकता है आपकी एक्टिविटी को और कभी भी आपको जो है सस्पेंड कर सकता है। तो ये ना करें। डिले रिफ़ंड रिटर्न हैंडलिंग, ये आपने टाइम पे करना है। अगर किसी को रिफ़ंड चाहिए, रिक्वेस्ट आया, उसको जल्दी अपना रिफ़ंड इशू करें, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर को कुछ गलत इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस ना करें। अगर वो आपको बदतमीज़ी भी आपके साथ कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्ट लिया कुछ सोच के, आगे से आपको कह रहे भाई ये क्या है, कुछ गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो आप आगे से ना करें, क्योंकि आप तो सेलर हो ना, आपका तो बिज़नेस चल रहा है अमेज़ोन के ऊपर, तो कभी भी इस चीज़ को ना करें। काइंडली अपना माइक बंद कीजिएगा। अच्छा जी, अकाउंट मैनेजमेंट वायलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से मल्टीपल सेलर अकाउंट मैनेज करना, ये अमेज़ोन के पॉलिसी का वायलेशन है और बहुत सारे लोग करते हैं, ये कभी ना करें। अब देखो, हम बहुत सारे लोग चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, लेकिन जब ये आपका लोकेशन मैच हो गई और IP एड्रेस मैच हो गई ना अकाउंट्स की, तो अगेन आई रिपीट, एल्गोरिथम है, पकड़ लेगा और जैसे ही पकड़ लेगा दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। 3 है तो तीनों को सस्पेंड करेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से अगर आप मल्टीपल अकाउंट ही मैनेज करते हो ना तो करें, ठीक है। कुछ अनऑथोराइज टूल्स यूज़ ना करें, बोट्स यूज़ ना करें अपने अमेज़ोन अकाउंट के लिए, और पॉलिसीज़ को जो है ना जो फेक IP क्लेम्स करते हैं और अब्यूज़ अमेज़ोन पॉलिसीज़ वगैरह, ये चीज़ें सारे आप ना करें। इससे आपका अमेज़ोन अकाउंट जो है ना वो वायलेट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, और ना जानते हुए भी हम ये कर लेते हैं, और जब कर लेते हैं और सेक्शन 3 में आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे मसला हो जाता है हमारे साथ,
ठीक है। और यहाँ पे अब हम आते हैं, 2-3 पॉइंट्स क्लियर करो फिर क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला कि क्यों 80% लोग फेल हो जाते हैं अमेज़ोन के ऊपर, कामयाब क्यों नहीं होते, ठीक है। जो स्पेशली जो नए लोग आते हैं वो क्यों नाकाम हो जाते, उसमें से 80% ऐसे लोग होते हैं ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आते हैं, लोगों के स्क्रीनशॉट्स देख के, सेल्स देख के, रातों रात मिलीनियर वाला फार्मूला लेकर आते हैं कि भाई अकाउंट बनाना है और बना के बस जैसे बनाऊंगा पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। मुझसे बेहतर कौन जानता है यहाँ पे, क्योंकि मैं सोशली कनेक्टेड हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, बिगनर्स के साथ, तो यही लोग पूछते कि अर्निंग कब से स्टार्ट होगी अगर मैं काम करूँगा अमेज़ोन पे, तो अगर 1000 इन्वेस्ट किए तो कितना उस पर मैं प्रॉफिट करूँगा, तो इसका तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता फिर। तो जो शॉर्टकट वाले होते अमेज़ोन उनके लिए नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नाइट मिलीनियर वाला फार्मूला अमेज़ोन पे नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब वो डबल शाह वाला सिस्टम नहीं है कि आपके पैसे डबल करके आपको अमेज़ोन देता है। जिस तरह मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया, एक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है। वो लोग कामयाब नहीं होते जिसका कोई गोल नहीं होता बिज़नेस का, जस्ट मनी के पीछे होते हैं कि मतलब पैसे ही कमाने हैं ना, पैसे बस आने चाहिए, कुछ भी गलत करो, कुछ भी पॉलिसी वायलेशन करो, लेकिन पैसा आना चाहिए। वो लोग भी जिस तरह मैंने आपको बताया वो कामयाब नहीं हो सकते। वो बंदा कामयाब हो सकता है जिसका कोई गोल है कि भाई मैंने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया, पैसे इन्वेस्ट कर लिए, प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर लिया और मैंने प्रॉपरली इसको एज अ बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है। कोई गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, कोई फेक प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, हर चीज़ को वो देख रहे हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना, अमेज़ोन उस बंदे के लिए है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई बस पैसा चाहिए और मैं कुछ नहीं देख रहा, वो लोग भी फेल हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिसका भी ये सिस्टम है, बिल्कुल इसको जहन से निकाले, प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझ के इस पे वर्क करें। और ये इंडस्ट्री इतनी कामयाब हो रही है और इतनी कामयाब होने वाली है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब देखो खाना ऑनलाइन है, कोई बंदा खाना ऑर्डर करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, सर्विसेज ऑनलाइन है, जॉब्स ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, शॉपिंग ऑनलाइन हो गई, हर चीज़। अब ये इंडस्ट्री का स्कोप है, तो क्यों ना इस स्कोप इस चीज़ में जिसका स्कोप है इसमें हम जगह बनाएं, इसमें हम कामयाब हो जाए, बजाय हम शॉर्टकट को इख्तियार करें या मतलब नाइट मिलीनियर वाला फार्मूले पे चले शॉर्टकट। नहीं, ऐसा नहीं करें। इस चीज़ का बहुत अभी टाइम और भी आने वाला है, और इसमें अगर जब आपका अमेज़ोन पे एक्सपीरियंस हो जाए, आप और भी कई चीज़ें इसके साथ लिंक कर सकते हो। ई कॉमर्स बिजनेस में अपना वेबसाइट बना लिया, शॉपिफाई पे काम कर लिया, आप बहुत सारे टिकटॉक शॉप भी आ गया है। तो इस इंडस्ट्री में आके अमेज़ोन के साथ साथ कई चीज़ आप और भी कर सकते हो, बट आपका पहला स्टेप सही होना चाहिए, आपका माइंड और आपका गोल ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब आती है एक और चीज़। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप में से भी कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेज़ोन के लिए, क्या करें। देखें, एक बंदा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, वो उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसको आती है ड्राइविंग, उसके पास ड्राइविंग की स्किल्स है, वो टैक्सी चलाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास 70-80 लाख 40-50 लाख रुपए नहीं कि वो एक गाड़ी बाय करे और फिर उससे टैक्सी चला के पैसे कमाए। तो वो क्या करेगा, वो बंदा हमेशा ऐसे ही बैठा रहेगा कि मेरे पास तो स्किल्स है लेकिन अब गाड़ी लेने के पैसे नहीं है। भाई वो तो किसी और का भी तो गाड़ी चला सकता है ना, ठीक है। किसी और से गाड़ी ले रहेगा, भाई मैं आपको मंथली इतना दूंगा, आप मुझे ये गाड़ी दे दो, मैं ड्राइव करूँगा, मैं टैक्सी चलाऊँगा। सेम अमेज़ोन का ऐसा वर्क है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसको सीख ले, पूरे बिजनेस मॉडल को आप सीख ले, इसको पढ़ ले, और इसके बाद जो है आप किसी दूसरे का अकाउंट आप मैनेज करें। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप उस पर वर्क करें। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी का अकाउंट मैनेज करे, किसी को पीपीसी का सर्विस दे, किसी को प्रोडक्ट लिस्टिंग का सर्विस दे, किसी को प्रोडक्ट रिसर्च का सर्विस दे, किसी को रैंकिंग का सर्विस दे, एसईओ का सर्विस दे। इस अमेज़ोन पे एक एक चीज़ से आप अलग अलग सर्विस दे के पैसे कमा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम से कम अपना ग्रिप तो टाइट करें। आप तो सीखें कि मतलब आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल नहीं तो आप क्या किसी और को सर्विस देंगे। तो स्किल्स आप सीखें। स्किल सीखने के बाद जो है आप कर सकते हो आप जो भी करना चाहें, ठीक है। इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आप सब के लिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ कनेक्टेड है उसके लिए। उसके साथ जो है ना, मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है gigmora.com के नाम से। वहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी सर्विसेज आप देना चाहे यहाँ पे लिस्ट करो कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, मैं आपको ये सर्विस दूंगा। इंशाल्लाह आप सबको मैं प्रमोट करूँगा। और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये बंदा ठीक है, इसको काम आता है और ये एक्सपर्ट है और अच्छा काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह आप सबको यहाँ से मैं प्रमोट करूँगा और काम भी आपको मिलेगा, ठीक है।
अब अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, थोड़ा सा लाउड बोल लीजिए। सर वो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे अदर पीपल अपनी सर्विस आपको दे सकते हैं, और क्या अगर हमें मतलब एलएलसी की प्राइवेट लेवल की सर्विस चाहिए तो हम यहाँ से सर्विस बाय भी कर सकते हैं? जी जी, आपको एलएलसी की सर्विस चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। तो दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा था, मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब कम समय ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है अमेजोन के बारे में। सो आप एक प्ले लिस्ट बना दें जिसमें आप एक डब्बी के तौर पे एक अकाउंट बनाएं, एलएलसी करें, सब कुछ करें, और होलसेल के लिए यूएसए में कर सकते हैं ऐसा इसका यूट्यूब पे। मैंने 2 कोर्सेज अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट, फुल कोर्सेज हैं क्या? जी जी नेम जी, लिंक इन सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको सामने नज़र आ रहा है ना, लिंक इन सोल्यूशन सर्च करें, आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड आरिफ भाई, आपसे ना एक बात करनी थी। मैं ऑलरेडी नून और अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी इसमें कंफ्यूजन आती है अकाउंट्स में। अभी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, उधर हालांकि मैंने कोई प्रमोशन नहीं चलाई, कोई प्रोमो नहीं मैंने दिया, उसके बावजूद वो मेरे से प्रोमो के भी पैसे कट कर रहे हैं। वो अदर्स में पत्नी वो क्या मतलब चार्जेस कट कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दें तो। अमेजोन पे? हाँ जी। ओके, इंशाल्लाह इस पे बना लेंगे। मीन्स के हालांकि मैंने कोई प्रमोशन नहीं की उधर, मतलब आप कॉलम होता है प्रमोशन प्रोमो, उधर भी मेरे चार्जेस काट रहे हैं, हालांकि मैंने कोई ऐसी प्रमोशन नहीं की। इसके लिए आप केस भी अगर क्रिएट कर सकते हो, हेल्प में जाके केस भी क्रिएट कर सकते हो, वो पूरा आपका स्टेटमेंट देख के आपको कंप्लीट डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैंने किया था, लेकिन वो उसमें कुछ डिटेल में मुझे खास समझ में नहीं आया कुछ। चले मतलब कि इंशाल्लाह आप उन्होंने मेरे साथ फिर बाद में शेयर mention- करें, मैं अगर कुछ हो तो एक मैं हेल्प एक कर एक और चीज है, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, काइंडली बस ये बता दें ये क्या है। दूँ। ओके, मीटिंग के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये मैंने आपको इधर सेंड किया, इसके अंदर लिखा हुआ है ट्रांसफर फॉर एसओएस। ये किस चीज के हैं चार्जेस कटते हैं? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लोड नहीं हो रहा ना, तो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको बता दूंगा। अभी बाकी लोगों के भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक है सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा अकाउंट है सर, उसका हेल्प भी अच्छा था, लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट था, एक्चुअली वो लिस्टिंग में मिस्टेक था, वो असल में एमपीएल का प्रोडक्ट था, उसका कोई ब्रांड कोई रजिस्टर नहीं था, ट्रेडमार्क वगैरह। फिर अमेज़न ने मेरे को 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद इनवॉइस मांगा सर, मैंने इनवॉइस दे दिया, लेकिन अमेज़न बोलता है वो इनवॉइस में थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं है थे, वो अमेज़न ने सेक्शन 3 में मेरे को डीएक्टिवेट किया है अभी अकाउंट को। तो सर उसमें कुछ पॉसिबिलिटी थी उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन वो लिस्टिंग जब मैंने अमेज़न के साथ हेल्प के साथ फिर टीम के साथ बात किया तो वो मेरे को बोलता है कि वो हो सकता है कि लिस्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। तो मैंने उसके साथ बात किया कि अगर आप मेरे को लिस्टिंग टीम के साथ कनेक्ट करेगा या कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इवन मैंने पूरा स्क्रीनशॉट पूरा अपील किया, प्लान आप एक्शन भी दे दिया, लेकिन तकरीबन 7-8 अपील किया, लेकिन उसने अभी तक रिजेक्ट किया है सर। तो उसका कोई पॉसिबिलिटीज है सर? अब देखो, अमेज़ोन का जब भी आपको कोई सस्पेंशन आ जाए, कोई ईमेल आ जाए ना, तो आप कोशिश करें कि अपना 100% एफर्ट पहले ईमेल पे और पहले अपील में लगाएं। अगर आप नहीं लगाते, आपका इनवाइस प्रॉपर्ली उनको नहीं लगता है, आपका रिस्पांस अच्छा नहीं होता, तो वो पहला अपील आपका रिजेक्ट हो जाता है ना, तो फिर वो बाद में उस पर उस तरह एक्शन नहीं लेते। और सेकंड, अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए ना, तो आपका केस वो क्लोज़ कर देते, वो कभी भी उसको नहीं ओपन करते, ठीक है? तो स्टार्ट में जो भी करना होता है वो स्टार्ट में पॉसिबल होता है। 3-4-5 महीने हो गए, आपका इनएक्टिव हो जाता है, केस भी आपका कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, उसका रिव्यू का चांस है सर? एक्चुअली वो गेम था सर, वो गेम है, इतना मेरा हेल्थ भी अच्छा है, मेरे पर ऊपर कोई कंप्लेन नहीं था, फिर उसके बाद मेरे को कोई सेक्शन 3 या कुछ भी नहीं, और ये अमेज़न ने खुद ही पकड़ा है, इंटरनली टीम ने पकड़ा है सर। तो मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया ना, स्टार्ट में हो सकता था, चांसेस ज़्यादा थे आपके पास। अब आपका केस बहुत पुराना हो गया, तो अभी तकरीबन 10% चांसेस हो सकते हैं, अगर आप उनके साथ फिर से कर सकते हो।
तो सर जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था सर कि अभी मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है ना सर, अभी अगर मैं उसको मेरे को उसको लॉन्ग टर्म सोचना है सर, तो मैं अभी अपने अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट के बजाय प्रोफेशनल अकाउंट बना सकता हूँ अपने LLC बना के, फिर उसके बाद या नहीं अमेज़न पकड़, क्योंकि प्रोफेशनल भी हमारे नाम पे आएगा ना, तो उसमें एमरेट्स आईडी तो मेरा आपके पूछेगा ना कंपनी सर। के नाम पे होता है, प्रोफेशनल कंपनी के नाम पे होते हैं, बिजनेस अकाउंट आपका होता है बैंक का, उस पे बन सकता है, बना सकते हो। ओके, लेकिन नेक्स्ट उसमें सर मेरा अगर प्लीज एमरेट्स आईडी दूसरे में को डाल मौका दो दूंगा आप। अपना नाम। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैंने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, ठीक है, और उसको मैं सेल करना चाहता हूँ एज ए MPL, तो सर जो उसमें फोटो लिस्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है अमेजोन को, मैंने alibaba.com पे बात किया, मैंने सोर्सिंग के लिए अपने प्राइसिंग सब कुछ मैंने उससे बात कर लिया, कांटेक्ट कर लिया, तो जो लिस्टिंग के लिए फोटो चाहिए वो फोटो मैं कहाँ से लाऊंगा सर? और लोगो और ब्रांड नेम मुझे प्रिंट करवाना है, तो क्या मैं alibaba.com सप्लायर को बोलूँगा कि आप करो, या फिर मैं कैसे उसको अरेंज करूँगा? देखो, फ़ोटोज़ के लिए एक तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने सप्लायर के साथ, सप्लायर से कि आप मुझे प्रोफेशनल पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हो मेरे लोगों के साथ। अगर वो कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप फिर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थर्ड पार्टी वो हायर कर देते हैं ना फोटोग्राफर्स, कि वो आपको कंप्लीट एक अच्छे प्रोफेशनल पिक्चर्स बना के दे देते हैं, तो वो भी उनसे करवा सकते हो आप। अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी जी बताइए बताइए। कैसे हो भाई, ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। अच्छा भाई, मैंने वो आपकी वीडियो देखी थी जो आपने MPL के साथ कोर्स अपलोड किया हुआ है। अच्छा, मैंने अलीबाबा पर चेक किया है प्रोडक्ट ना प्राइवेट लेवल के लिए, तो मैंने आपकी वीडियो देखी है, एक दो और वीडियो देखी है कि अगर प्राइवेट लेबल करना उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। एक प्रोडक्ट आपको अलीबाबा से लेके मैं अमेजोन पर लिस्ट करता हूँ, जेनरिक में कर देता हूँ ना, ब्रांड मेरा है, उसका नाम है, उसका नाम नहीं है, सिर्फ मेरा LLC कंपनी का टैग लगा हुआ है। अगर उसको जेनरिक में मैं लिस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कि सेल अच्छी आ रही है, तो बाद में उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, कोई हैक शैक तो नहीं होता, क्योंकि जेनरिक में कोई दूसरा बंदा आपको पता नहीं सेल कर सकता, वो इशू करता है मुझे। आपके क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, आपका एक तो आवाज़ क्लियर नहीं है। शॉर्ट सा बताओ, शॉर्ट सा बताओ, शॉर्ट सा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपकी वीडियो देखी है MPL की ना यूट्यूब पर, तो जैसे आपने कहा कि उसके लिए कोई कोड रिक्वायर होता है जो अमेजोन देता है कि ये ब्रांड इसका है, तो ये सेल कर रही है, कोड रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। आप तो GTN की बात कर रहे हो? जी GTN की। अगर मैं अलीबाबा से प्रोडक्ट लेता हूँ PL के लिए, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करता पहले, उसको लेकर अपनी कंपनी का नाम टैग वगैरह लगाकर उसको अमेजोन पर सेल करता हूँ जेनरिक में, तो जैसे देखता हूँ कि उसकी सेल होने लग गया है, तो क्या मंथली सेल हो रहा है 2-3 महीने 6 महीने तक, बाद में उसका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा ना, क्योंकि जेनरिक में कोई अदर आकर नहीं सेल कर नहीं, फिर आप नहीं, जेनरिक में आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आपने फिर उसके साथ ब्रांड के साथ लॉन्च करना है, फिर आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करेंगे और अलग न्यू लिस्टिंग बनाएंगे अपने ब्रांड नेम के साथ, फिर उसके लिए आप GTN भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, बजट कितना चल रहा है इन बिजनेस मॉडल्स में, इसका भी बता दो। सर एक सवाल पूछना है अकाउंट के हवाले से। जी सर, आज जिस तरह आपने पहले बताया कि अगर अकाउंट बनाया आपने तो डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं करनी, तो अगर किसी ने पहले से एक प्रोडक्ट मिला हो उसको और इसकी जो ब्रांड वगैरह से बात हुई हो, तो फिर जब अकाउंट बने तो फिर वो डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकता है या नहीं? अब देखो, लिस्टिंग आप तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेक श्योर हो कि जो लिस्ट मैं कर रहा हूँ उसका आपने 3-4 वाला पहले वाला स्टेप किया हो, प्रॉफिट कैलकुलेशन का, सोर्सिंग का, इनवाइसिस का, सारा कुछ आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास रेडी टू सेल है, तब आप लिस्ट करें। अगर रेडी टू सेल नहीं है, आपने बाई भी नहीं किया और आपने जैसे लिस्ट किया और अमेजोन ने आपसे इनवाइस मांगा और डीएक्टिवेट कर दिया लिस्टिंग को या अकाउंट को, तो फिर आपको इनवाइस और ये सारा कुछ देना पड़ेगा, तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है। जी सर, वो दूसरा सवाल ये कि एक शख्स है, उसके पास अपना प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है, तो वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपको इसमें मीटू की इजाज़त देता हूँ, तो मैं उसमें मीटू कर सकता हूँ?
हाँ, अगर कोई ब्रांड है वो आपको मीटू का इजाज़त दे देते हैं, आप उनसे इनवाइसेस ले लें, ठीक है, इनवाइस लेके आप फिर आप उसको सेल करें। जी जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट सर, मेरा सवाल ये है कि मैं अब 3 महीने से इंडिविजुअल अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट किए, 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए बेसिकली, एक मग है, दूसरा एक और आइटम है। तो उस पे जेनेरिकली मैंने लिस्ट की, लेकिन सेल्स नहीं आ रही इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, तो 3 मंथ्स हो गए हैं। उस पे जो मैं ला रहा हूँ खुद जेनेरिकली, मतलब कि देख रहा हूँ लोगों से या एड्स वगैरह के थ्रू ला रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, अब देखिए, सेल्स आने के लिए आपके पास पूरा एक प्रोसेस है। पहला, आप अपने प्रोडक्ट को देखते हो कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया क्या वो चलने वाला है या नहीं है। आप प्लीज़ डिस्टर्ब ना करिए, कौन बंदा ये मार्क कर रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले तो आप आपका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट चलने वाला है तो वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसे चूज़ किया कि वो बहुत लो डिमांड वाले प्रोडक्ट है, तो उस पर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऑर्डर्स आना। सेकंड, आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करता है, जो आपने लिस्टिंग किया क्या वो ऑर्गेनिकली रैंक हो सकते या नहीं हो सकते। तो आप एसईओ को भी देखें, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप किस तरह एसईओ वगैरह कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप देखें मस्ट। अच्छा, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट बेटर है पाकिस्तान से या प्रोफेशनल अकाउंट बेटर है पाकिस्तान से? अब प्रोफेशनल बेटर इसलिए है कि उस पर आप वर्क कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इंडिविजुअल पे आप होल सेल नहीं करते, ज़्यादातर आप डील्स नहीं कर पाते। हाँ, वो ब्रांड्स आपको फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देते ही नहीं आइटम्स, कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट है। जी जी जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं बिगनर हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ आता नहीं है। वैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई मैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अमेजोन FBA पर जाऊँ, ग्लोबल में कुछ करूँ। तो सर कोई ऐसी आप वीडियो बनाइए जिसमें पूरा जीरो से, मतलब पूरी कंप्लीट वीडियो हो जिसमें हमें समझ में आए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी हैं, अधूरी होती हैं सब। ठीक है, एक तो मैंने आपको प्लान दिया है ना, जो प्लान मैंने आपको दिया है इस पे आप वर्क कर सकते हो। सेकंड, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, ठीक है, तो पूरा कोर्स है एक्चुअली, तो उसको आप देखें और वहाँ से आप स्टार्ट ले सकती हैं। मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे आपको 2 कोर्सेज है, दोनों देखें आप, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरा कि ये जी जी, न्यू बंदों को मौका दीजिए प्लीज। अच्छा सर, बस एक सवाल है, पूछना ये था कि अगर हम जेनेरिकली खुद ही यूएसए में नए बंदों को मौका दे, जो जिस देखो ग्रुप है ना, ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। भाई मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं 2023 में एक अकाउंट खोला इंडिविजुअल FBM, फिर नहीं चलाया 24, तो अभी शुरू करना चाहते हो। तो हम आज हज ड्राइवर है सऊदी में, ठीक है। तो अभी मेरे पास CR नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या LLC भी नहीं कोई अकाउंट खोल सकता? नहीं खोल सकता। हाँ, आप LLC बनाए और ग्लोबल सेलिंग में आप कर सकते हो, यानी इससे भी नहीं होगा? नहीं, LLC के बिना तो सऊदी में सारे अकाउंट सस्पेंड ऑलरेडी हो गए इंडिविजुअल। यही बात है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, तो वीडियो है वो मुकम्मल है 0 से 100? ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें कंप्लीटेड है, आप देख लीजिएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल एक ये है कि LLC का जो लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, तो वो क्या जॉब करते हुए जॉब करने वाला बंदा ले सकता है या फिर बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई जॉब कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, मिल सकता है। वो एक कुछ डिस्क्लेमर होता है ना सर कि जॉब करते हुए हमारे से कुछ साइन लिया जाता है? नहीं, कुछ इसमें कुछ नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। और एक चीज सर, ये सवाल है, एक तो ये स्लाइड आप जो शेयर कर रही है हमें मिल सकती है? हाँ, इसका ये नोट्स में शेयर कर लूँगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया ना, ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, नहीं किया तो मुझे मैसेज करें, लिंक में आपको। और सेकंड, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन की जो शीट है वो भी मिल सकती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन की एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है ना, वो अगर आप चेक करेंगे तो उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सही है। फिर और तीसरा सवाल ये है सर, तीसरा सवाल ये है कि मेंटरशिप अगर आप इनसे प्रोवाइड करें खुद
मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड करता हूं, और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको तो मैं जवाब देता हूं जब मुझे टाइम मिलता है। लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मेरे साथ मेंटोरशिप उनका होता है, तो उनको मैं मस्ट गाइड करता हूं पर्सनली, ठीक है। और बाकी जो नहीं लिया होता, मैंने आपसे सीखा हूँ सर, आप शायद मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अंसार है। आपसे पिछले साल 1 साल हो गया मैंने आपसे सीखा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सर आप मुझे मेंटरशिप कोर्स दें ताकि मैं ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, इसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करें। जी सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे पास अब 3 लाख रुपए मौजूद है, मैं हूँ एज अ बिगनर, अब हमको क्या करना चाहिए? मैं अभी सीख लो या एमपीएल स्टार्ट कर लो? अभी हमें पता भी नहीं चल रहा है कि मैं जो पैसे मेरे पास है वो मैं इन्वेस्ट कर दूं किसी जगह पे, या पहले मैं प्रॉपर सीख लूं? देखो, आप कहाँ से हो, किस कंट्री में हो फिलहाल? मैं पाकिस्तान में हूँ सर। अच्छा, आप पाकिस्तान में हो, ठीक है। सबसे पहले ना आप सीखें। 3 लाख की जगह आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, आप उसमें से कुछ पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अपने इस काबिल बनाओ कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 3 लाख इन्वेस्ट करके उससे कुछ निकाल सकते हो या नहीं, ठीक है। पहला ख़ुद को काबिल बनाओ, अपने आप पे वर्क करो, 1 महीना पहले कंप्लीट सीखो, ठीक है। जब आप सीख गए, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई ना, बेशक उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करो, काम स्टार्ट करो। सीखने के बगैर 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करो। सर तो आप लोगों का पेड कोर्स मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है? ये कैसा होगा, कब स्टार्ट होगा पेड कोर्स आप लोगों का? जी मिल सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। सही है सर, मैं सर करूंगा तो आप हमें इनरोल कर दो वहाँ पर सर। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, दा पीएल के चेकम दा बारकोड में ये कयो प्रोडक्ट द पारा यो यूपीसी वाखले आगा या टोल उमर चले कि यो प्रोडक्ट द पारा ये कम यूपीसी ता वागस्ता यो प्रोडक्ट द पारा अगबा मागा प्रोडक्ट बाने लगी दिली यो टूल उमर बदागा प्रोडक्ट या डबल प्रोडक्ट द पारा नश यूज कोले आओ कना मां बस सिर्फ दा क्वेश्चन हो, बस देरा मानना सर जी। ओके नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर ये पूछना था कि पेटेंट पर यूएई के पेटेंट पर कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, मतलब है कि अकाउंट लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती हैं, तो अगर काइंडली आप एक साथ करें तो पेटेंट पर। ओके, इंशाल्लाह ये मेरे क्यू में है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि यूएसए पे है लेकिन यूएई पे नहीं। ओके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं बशीर बात कर रहा हूँ देहरा दुबई से। जी बशीर भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एलएलसी पे मैंने अकाउंट लॉगिन किया है, तो आफ्टर लिस्टिंग जब हम लिस्ट करते हैं और बारकोड्स वगैरह लगा के जब हम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं डिलीवरी के लिए, मतलब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, तो उसके लिए फिर मतलब हम कौन सा वे यूज़ करते हैं? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब क्या हम यूज़ करते लिस्टिंग हैं? के बाद जो बारकोड हो रहा है, मतलब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे कैसे उसको डिलीवर करेंगे? अब देखो, प्राइवेट FBA करेंगे आपने या बना लिया, उसमें 2 ऑप्शन आपको आते हैं, ठीक है। इस पे मेरी वीडियो है, वो वीडियो भी आप इसके बाद देख लीजिएगा, जवाब भी देता हूँ। एक ATS का ऑप्शन आता है, एक अदर आता है। अगर आप ATS का चूज़ करते हो तो अमेज़ॉन का बंदा आके आपसे उसको लेकर जाएगा, आपसे रिसीव करेगा, आपके शॉप में या आपके ऑफिस में आएगा, ठीक है। अगर आप अदर चूज़ करते हो तो फिर आपने या तो खुद लेकर जाना है, या किसी कोरियर को देना है, या किसी भी तरीके से आपने पहुँचाना है अदर में, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद ग्रुप में जिसका भी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे रहा हूँ, 1 मिनट। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, काइंडली आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे हम एंटरटेन करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो आप काइंडली ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और जो मैंने आपको बताया इस सब पे वीडियोज़ मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर जाए, कंप्लीट सीखें। जी लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम नया है, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट चल रहा है अभी। जी। हम पहले मेरा जरा प्रोडक्ट है ना, PMA किया था, वो तो सेल भी हुआ था, 4-5 सेल हुआ था। उसके बाद FPA में हम कन्वर्ट किया, उधर को भेज दिया ऑलरेडी, लेकिन अभी तो 2 महीना चल रहा है, अभी तक कोई सेल नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ बदल करना है क्या करो? सेम प्रोडक्ट है। अब देखो, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पे सेल हुआ, उसके बाद सेल नहीं हो रहा, तो उसके 2 वजह हो सकते हैं। या तो वो आउट ऑफ डिमांड हो गया, या कोई सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो जाता है, या कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ डिमांड हो जाता है ना,
तो उसी वजह से वो सेल्स नहीं आ रही। सेकंड, अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे, तो अपने प्राइस को कंपेयर करें अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ, मार्केट प्राइस को देके अपने प्राइस को थोड़ा नीचे करें, अगर हाई है तो आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते, अपने प्रोडक्ट्स के नेचर को देके शायद आउट ऑफ डिमांड ना हो। सर अभी तो माइनस में चल रहा है। माइनस में चल रहा है? अभी तो माइनस, अभी तो हम अकाउंट माइनस में चल रहा है। हाँ, अकाउंट माइनस चल रहा है, मतलब अकाउंट उधर इसलिए कितना माइनस में महीने चल तो रहा है कि आपके ऑर्डर्स नहीं आते और आपके जो अमेजोन वगैरह के चार्जेस है वो आपके ऊपर अभी है, तो इसलिए वो माइनस में। आपको ऑर्डर्स आएंगे, अमेजोन उसमें अपने चार्जेस ले लेगा, तो माइनस से खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये महीने महीने में प्रोफेशनल अकाउंट में मंथली फीस कितना है सर? जी, प्रोफेशनल अकाउंट में सर मंथली फी कितना है सर अमेजोन की तरफ से? और दूसरा सर, प्रोफेशनल अकाउंट में सर ये लोग चांस देता है अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो उसको, यानी वो भी डायरेक्ट डिएक्टिवेट करता है सर? किसी अकाउंट में चांस नहीं देता आपको अमेजोन, बस आपने खुद सेफ रहना है, समझना है, सीखना है सारी चीज़ों को, मैंने क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या सेल करना है, क्या नहीं करना, जिस तरह मैंने आपको बताया। वरना इसमें वहाँ पे वार्निंग किसी को नहीं मिल रहा। $39 इसका मंथली फीस है। यूएई में आई थिंक अभी नहीं है और बाकी कंट्रीज़ में है। और एक बात है, मैं आपके साथ मुलाकात कर दूंगा सर, आपके साथ मेरा व्हाट्सएप पे बात भी हुआ है, तो मैं एलएलसी के लिए और फिर आपसे नून का कोर्स के लिए सर, फिर इंशाल्लाह मैं कम्युनिकेट कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना सर? इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप। सर और एक बात है सर, लास्ट बात। जी, हेलो, जी, जल्दी से, टाइम कंप्लीट हो गया, मीटिंग ये बोल रहा था, जो एलटीडी खोलने के बाद अमेजन बिजनेस जो प्रोफेशनल चालू करेगी, कोई मुश्किल होगा एलटीडी ना एलएलसी अच्छा होगा? एलटीडी से भी कर सकते हैं। एलटीडी एक्चुअली यूके के लिए होते हैं ना, फिर आपको यूके के अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर यूएस में करते हो इसके लिए एलएलसी ओपन करो। तो मतलब एलटीडी में मैं काम कर सकता है अमेजन पे? जी, क्यों, मेरा बजट ज़्यादा नहीं है सर, इसीलिए। हाँ, ठीक है, ओके, चलो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, आप सब आए इस मीटिंग में, और नेक्स्ट हम अरेंज करेंगे मीटअप, और आप सब आना, आप सबको आना होगा उसमें, और उसमें भी कई चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप सबके क्वेश्चंस भी लूँगा उसी में, और एक नए टॉपिक के साथ उसमें हम डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे कनेक्ट रहेंगे अपने एक दूसरे के साथ, वेबिनार में अरेंज करता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने कनेक्ट होना है इंशाल्लाह। जब जब मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, आप सबकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको किसी मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाता ना, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो इसी वजह से आपने उसको भी थोड़ा सा करना है इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा, ग्रुप में हम शेयर करेंगे। जी सर, एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप मंथली या एवरी मंथ या एवरी 40 डेज में सर अगर ऐसा वेबिनार करेगा सर, और उसमें सक्सेस स्टोरी शेयर कर देंगे, तो लोगों को मोटिवेट भी होगा सर, और हम नए आदमी के लिए भी अच्छा होगा सर। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर ऐसी वेबिनार सर कभी कभी आप अरेंज कर देंगे तो अच्छा होगा सर। करेंगे इंशाल्लाह, इस पे डिस्कशन ग्रुप में करेंगे, सबका आइडिया लूंगा, इस पे सबका मशवरा लूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह सब मिल के करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? सर मेरा एक क्विक क्वेश्चन है और सबके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव भी होगा। वो ये है कि मेरे पास एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक बाद में एक एलएलसी मैंने बना के एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया। तो दोनों अकाउंट मैं सेम मशीन पे ओपन कर सकता हूँ? कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि समटाइम्स क्या होता है कि अमेज़न आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है? नहीं, दोनों अकाउंट को एक सेम टाइम पे ना करें, एक को फिर जो है ना, एक को चलाएं, प्रोफेशनल बनाएं, क्योंकि अगर कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ तो दोनों बंद हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास पहले इंडिविजुअल ही था, लेकिन उसको समहाउ वो मुझे प्रोफेशनल शो कर रहा है जो मेरा इंडिविजुअल वाला था। हाँ, इंडिविजुअल प्रोफेशनल वहाँ पे एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें एलएलसी आप नहीं देते। लेकिन एलएलसी बना के आप जो अकाउंट बनाएंगे ना, उसको इंडिविजुअल के साथ फिर कनेक्ट ना करें, मसला आ जाता है। आप एक टाइम पे एक ही ओपन करें हम? जी इंशाल्लाह। ओके, टाइम खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पूछना था कि जी ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट पे मैं जेनेरिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अगर मैं खुद यूएसए एज अ फ्रेंड किसी को बोल दूं कि वो परचेज करे, रिव्यू कर दे, तो इसमें क्या सेल लाइन बढ़ेगी या अमेज़न इस पे कोई सस्पेंड कर देगा अकाउंट? रिव्यू के लिए कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन अमेज़न उसको पकड़ लेते हैं। आपने बहुत स्मार्ट बन के करना होगा, ठीक है? क्योंकि देखो अमेज़न पे आपको 100 ऑर्डर्स आते हैं, तो 100 के 100 आपको रिव्यू नहीं देंगे। 100 में से कोई 1-2 बंदा होगा जो आपको रिव्यू देगा पॉजिटिव, नेगेटिव सब दे देंगे आपको, चांसेस होते, पॉजिटिव बहुत कम देते हैं, ठीक है? तो आपने स्मार्ट बन के करना होगा ताकि आपकी एक्टिविटी डिटेक्ट ना हो और आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। स्टार्ट में तो बिल्कुल ना करें। न्यू लिस्टिंग को अमेज़न को पता होता है कि ये रिव्यू के लिए जो है ना, न्यू लिस्टिंग के ऊपर करा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करें। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह जो भी फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक, ओके, चले, बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।